निकुंज महोदय, कृपया एडमिन कार्य करोतु, सर्वेनु एडमिन करोतु। अहं 5 निमिषाः आगमिष्यामि। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अद्य पाणिनि स्वाध्याय शालायां भवतां सर्वेषामपि हार्दं स्वागतम्। आज इस पावन बेला पर अस्माकं सौभाग्यमस्ति यत् बहवः प्राध्यापकाः छात्राः अत्र विराजमानाः सन्ति। वयं सर्वेषामपि हार्दं स्वागतं कुर्मः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। एषः कार्यक्रमः यूट्यूब उपरि अपि लाइव प्रचलति। कतिचन विषयाः सन्ति। आरंभे कुछ मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि अभी हमारे पास 450 साथियों का पंजीकरण है, जिसके कारण हम 2 दिन से लगातार प्रयास कर रहे थे कि अपने अकाउंट जूम को हम अपडेट कर लें, किंतु वो नहीं हो पाया। और आज की कक्षा 100 साथियों के साथ इस जूम लाइव पर रहेगी और बाकी यूट्यूब पर लाइव रहेगी। यूट्यूब का लिंक हमने सभी को मेल भी भेज दिया है। आप मेल के माध्यम से उस लिंक के माध्यम से हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं और लाइव में आप जो भी प्रश्न हमारे चैट बॉक्स में लिखेंगे वो प्रश्न हमारे पास तक पहुंच जाएंगे। इसलिए आप चैट बॉक्स के साथ प्रश्न भेज सकते हैं। जो भी आपके मन में प्रश्न होगा उन सभी प्रश्नों को लिया जाएगा। ठीक है, तो आज कक्षा को प्रारंभ करने से पहले हम, जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा रही है, हम मंगलाचरण से कक्षा का प्रारंभ करेंगे। तो मैं आचार्य नरेंद्र देव नगर निगम महाविद्यालय कानपुर से श्रीमती मनोरमा जी से निवेदन करूंगा कि वे मंगलाचरण बोल करके कक्षा का प्रारंभ करें। मनोरमा जी।
योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। धन्यवाद। धन्यवाद मनोरमा महोदय। अद्य अस्माकं सौभाग्यमस्ति श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य न्यायदर्शन विभागस्य तथा च संकायाध्यक्षः डॉक्टर प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी महोदयः अद्य अस्माभिः सह मुख्यवक्तारूपेण एतस्मिन् उद्घाटनसत्रे सन्ति। एते महाभागाः न्याय व्याकरणम् एतेषां मूर्धन्य विद्वांसः सन्ति। संस्कृतभारत्यां गत 20 वर्षेभ्यः कार्यं कुर्वन्तः देहल्यां बहूनां कार्यकर्तॄणां प्रेरणा स्रोतरूपेण मार्गदर्शनं कृतवन्तः। अद्य अपि महोदयानां व्याख्यानानि देशे विदेशेषु प्रचलन्ति। दर्शनस्य व्याकरणस्य भारते ये केऽपि मूर्धन्य विद्वांसः सन्ति तेषु अंगुलीगण्येषु ये मूर्धन्य विद्वांसः सन्ति तेषु हरिराम त्रिपाठी महोदयस्य अपि एकं नाम अस्ति। अद्य तेषाम् आशीर्वचनम् अस्माभिः प्राप्स्यते। ततः पूर्वम् अहम् अन्येषाम् अपि कतिचन जनानां परिचयम् अत्र कारयामि। किशोर पटेल महोदयः केमिकल इंजीनियर रूपेण सिंगापुर मध्ये कार्यं करोति। संस्कृत भारत्या सह गत 8 मासेभ्यः अस्माभिः सह ऑनलाइन कक्षा माध्यमेन संस्कृतं पठन् अस्ति। एतस्यां कक्षायाम् अपि सः छात्ररूपेण तथा च व्यवस्थायां भागं गृहीष्यति। पुनश्च निकुंज रावल महोदयः मूलतः कोलकातातः अस्ति, व्यवसायी अस्ति। सः अपि अस्माभिः सह एतस्यां कक्षायां स्वाध्यायशालायां, यतोहि स्वाध्याय अस्ति अतः स्वाध्यायशालायां व्यवस्थापक रूपेण भागं गृहीष्यति। तेषां सहयोगः अस्माभिः प्राप्स्यते। तथा च मनीष शर्मा महोदयः अस्माकं अष्टाध्याय्याः अध्ययनं यद् प्रचलति, यत्र काचित् समस्या भवति, कोई समस्या होगी, कुछ भी होगा तो मनीष शर्मा जी उन सभी समस्याओं का समाधान हमारे साथ करने वाले हैं। और मनीष जी हमारे पास व्याकरण के विशेषज्ञ के रूप में, पाणिनि अष्टाध्यायी के विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ लगातार इन सभी कक्षाओं में रहने वाले हैं। साथ में मनोरमा जी, आपका भी व्याकरण पर अधिकार है और आपका भी सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। देवकीनंदन जी संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत के प्रांत मंत्री हैं, जिनके आशीर्वाद से और जिनके मार्गदर्शन से और प्रेरणा से हम ये सब कार्य कर पा रहे हैं। उसके लिए मैं देवकीनंदन जी का भी यहाँ पर स्वागत करना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय देकर के यहाँ पर इस कक्षा को सफल बनाने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया है। और मैं सबसे पहले देवकीनंदन जी से ही निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द अपने आशीर्वचन में बोल करके हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अनुमति प्रदान करें। देवकीनंदन महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। एतत् महत् सौभाग्यस्य अवसरः। ये 8 मासेषु अस्माकं सह युक्ताः सन्ति। सम्भाषण अनन्तरं भिन्न भिन्न इंटरमीडिएट वर्गेषु पठित्वा इदानीं माइक अनम्यूट ध्वनि न आगच्छति वा? अधुना आगच्छति जी। गत 8 मासेषु यदा आरभ्य लॉकडाउन अस्ति तदा आरभ्य ये अस्माकं सह भिन्न भिन्न वर्गेषु इंटरमीडिएट वर्गेषु सम्भाषण वर्गेषु पठितवन्तः सन्ति। ते इदानीम् अष्टाध्यायी अग्रिम चक्रे प्रवेशं कुर्वन्ति। एतद् बहु महत् सौभाग्यस्य अवसरः। अहं सर्वेषां कृते शुभाशयां उक्त्वा अद्यतन कार्यक्रमस्य प्रारम्भं करोतु इति निवेदयामि। धन्यवादः।
अस्माकं मुख्यवक्ता हरिराम त्रिपाठी महोदयस्य उद्बोधनात् पूर्वम् अहमेकं साक्षात् प्रदर्शनं भवतां पुरतः कारयितुम् इच्छामि। यत् पाणिनि अष्टाध्यायी कियती सरला अस्ति, यत् बालकः अपि लघु लघु बालकः सप्तवर्षीयः षड्वर्षीयः बालकः अपि अष्टाध्यायीं स्मरन्ति। तत्सैव स्वरूपम् एका सप्तवर्षीया बालिका अस्ति आराध्या। तां निवेदयामि यत् सा आगत्य एकवारम् अष्टाध्याय्याः सूत्राणि श्रावयेत्। आराध्या महोदया। नमो नमः। वृद्धिरादैच अदेय गुणः इको गुण वृद्धि न धातु लोप अर्ध धातु के किंगति च दीधि वे बिटाम हलोनंतरा संयोगः मुखनासिका वचनोनुनासिकः तुल्यस्य परतनं सवर्णं न जलो इदुदे दिवचनं प्रक्रियम अत्समात्से निपाते का जनां ओत संबुद्धौ सकलस्य तावनार्स्य उञ्उ इदुतो च सप्तम्यर्थे तादगदापाद्यन्त वदे कस्मिन् तरप्तमपौगः बहुगणवतुडति संख्या शान्ता षड्डति च तक्तपतुनिष्ठा सर्वादीनि सर्वनामानि भाषादिक समासे बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ तृतीया समासे द्वन्द्वे च विभाषा जति प्रथम चरम तया अल्पार्ध कतिपयने माश्च पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायां संजायां। धन्यवाद। बहु शोभनं, बहु शोभनम्। एतद् प्रात्यक्षिकम् एतस्मात् अस्माभिः कारितं यत् पाणिनि अष्टाध्यायी कियती सरला अस्ति। पाणिनि का व्याकरण कितना सरल है कि छोटे छोटे बच्चों की जबान पर पाणिनि थे और पाणिनि घर घर में गूंजते थे। हर घर में पाणिनि के अष्टाध्यायी का स्वाध्याय होता था, अध्ययन होता था, जिससे कि भारत की भाषा शुद्ध हो सके। और आज पाणिनि के व्याकरण को लेकर के अनेक देश में परंपराएं चल पड़ी है, परंपराएं चल रही हैं, जिनको लेकर अनेक विद्वानों ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। सभी परंपराओं को नमस्कार है। और व्याकरण में अनेक परंपराओं का जन्म इस देश में होता रहा है। सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ कौमुदी, बाल मनोरमा इत्यादि अनेक परंपराएं चलती रही। फिर उसके बाद में एक परंपरा जो पाणिनि अष्टाध्यायी की क्रम परंपरा थी, उसी का भी पालन देश में होता रहा है। दोनों परंपराएं साथ साथ चलती रही हैं। और साथ में एक अब नई बिल्कुल परंपरा, पुष्पा दीक्षित जी ने जिस परंपरा का अन्वेषण किया है, वह परंपरा भी देश में प्रचलित है। तो तीनों परंपराओं का हम सम्मान करते हैं। और जो भी परंपरा समाज में पाणिनि के ग्रंथ को लोक तक पहुंचाने का कार्य करती है, जो सरल है, वो अपने आप में श्रेयस्कर है। किसी भी विद्वान का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी विचार का यहाँ पर हम न ज्यादा गुणगान और न ज्यादा किसी का अवगान कर रहे हैं। सभी हमारे लिए सम्मानीय हैं और सभी परंपराओं का भारत में, भारत के व्याकरण में, संस्कृत भाषा के विकास में अपने एक बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। और आज हरिराम त्रिपाठी जी, जो कि लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि पाणिनि को लेकर, व्याकरण को लेकर के आज हमारी जो स्वाध्याय कक्षा का प्रारंभ होने जा रहा है, उसमें आप अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। आपका स्वागत है। अपना मार्गदर्शन हमें दे, जिससे कि हम इस कक्षा को निरंतर, जब तक पाणिनि अष्टाध्यायी समाप्त नहीं हो जाती तब तक हम इसे समाप्त नहीं करने वाले। ये दृढ़ संकल्प लेकर के सभी साथियों ने पंजीकरण किया है और उनके दृढ़ संकल्प से हमारा भी संकल्प बना है। और दूसरा, ये स्वाध्याय सत्र है, स्वाध्याय कक्षा है। हो सकता है कि मुझे बहुत सारी बातें नहीं आती हैं, किंतु
हम सब मिलकर के उन सारी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। जो समस्याएं हमारे सामने आती जाएगी, जैसे जैसे हम नहीं निकाल सकते तो हम बाहर से विद्वानों को बुलाएंगे। इस प्रकार इस कक्षा का क्रम चलने वाला है। तो अब मैं हरिराम सर से निवेदन करता हूं कि कृपया अपना उद्बोधन दें और हमें मार्गदर्शन करें। हरिराम त्रिपाठी महोदय। सर माइक अनम्यूट कर लीजिए। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। भवन्तः जानन्त्येव यत् व्याकरणस्य पाणिनि इत्यस्य अष्टाध्यायी या अस्ति तत्र 4,000तः न्यूनानि सूत्राणि सन्ति। तेषाम् इदं सामर्थ्यं वर्तते यत् कोटिः अरब परिमिताः ये शब्दाः सन्ति सर्वेषां समावेशः सिद्धिः एतेषु सूत्रेषु एतानि सूत्राणि आश्रित्य एव भवितुम् अर्हन्ति। अष्टाध्यायी की बहुत बड़ी विशेषता है कि जर्मन में विद्वानों ने जब शोध किया तो उसमें ये सिद्ध हुआ कि कंप्यूटर की भाषा जो है, लैंग्वेज है, वह अष्टाध्यायी के आधार पर संस्कृत भाषा हो सकती है। पाणिनीय अष्टाध्यायी या अस्ति ये तस्मिन् विषये एका कथा प्रचलिता अस्ति यत् कस्यापि नृपस्य पाणिनि ऋषिः पूर्वं प्रधानमन्त्री आसीत्। तर्हि स च नृपः शास्त्रेषु पारंगतः न आसीत्। नृपस्य पत्नी विदुषी आसीत्। जल क्रीडायां कदाचित् किमपि उक्तवती यत् तत्र जल क्रीडायां नावे यत् नावकः भवति तत्रैव तत्र भोजनस्य उपक्रमः आसीत्। सा उक्तवती यत् सैन्धव मानय। तर्हि तस्य राज्ञस्य पार्श्वे एतादृशं सामर्थ्यं न आसीत् यत् सैन्धव शब्दस्य अनेके अर्थाः भवन्ति। सैन्धव नाम अश्वः, अश्वं स्वीकृत्य सः आनीतवान्। सा उक्तवती भवान् मूर्खः अस्ति। तर्हि तदनन्तरं सः घोषणां कृतवान् यत् यः कश्चन अपि 6 मासेषु मां व्याकरणशास्त्रस्य अध्यापनं कारयिष्यति तदा तं राज्यस्य अर्धभागान् दास्यामि इति। स उक्तवान् पाणिनि यः प्रधानमंत्री आसीत्, महाराज 12 वर्षों में व्याकरण शास्त्र का अध्ययन हो सकता है, 6 माह में संभव नहीं है। तर्हि तदनन्तरं सः प्रतिज्ञा एवं घोषणां कृतवान् राजा। अनन्तरं कात्यायन ऋषिः कुत्रचित् आगत्य उक्तवान्, हाँ 6 महीने में हम पारंगत कर देंगे। स तथैव कृतवान्। तर्हि तदनन्तरं पाणिनि ऋषिः राज्यं परित्यज्य वनं प्रति गतवान्। तत्र शिवस्य आराधनां कृतवान्। यथा शिवः प्रसन्नः सञ्जातः तर्हि सः नृत्यं करोति इति। यदा शिवः प्रसन्नः भवति तदा नृत्यं करोति। तर्हि एकः श्लोकः वर्तते, नृतावसाने नटराजराजो ननादढक्का नवपञ्चवारम् उद्धर्तुकाम सनकादि सिद्धान् नेतद्विमर्शः शिवसूत्रजालम्। तत्र शिवः यदा ताण्डव नृत्यं कृतवान्, प्रसन्नं भूत्वा ताण्डव नृत्यं कृतवान्, जब शिव तांडव नृत्य किए प्रसन्न होकर के पाणिनि की तपस्या पर, तो उनके डमरू जब बजाए तो 14 बार डमरू बजाए तो ऐ उण रि ऋक ए ओंग ऐ औच हाय वरट लण यम गण नम झभय घट धक जब गढ़ दस
कपछटत चटतव कपय शक्सर हल एवं 14 सूत्राणि निःसृतानि तानि सूत्राणि आश्रित्य पाणिनि ऋषिः प्रतिदिनं संध्या ब्राह्म मुहूर्ते उत्थाय संध्योपासनं कृत्वा प्रतिज्ञां करोति स्म यत मम एकमपि सूत्रं व्यर्थं मा भवेत् तर्हि तथैव भवति इति। यद्यपि षष्ठिः व्याकरणशास्त्रस्य ऋषयः सन्ति ये व्याकरणशास्त्रस्य निर्माणं कृतवन्तः परन्तु सर्वेषु सर्वोत्कृष्टतमः पाणिनि अष्टाध्यायी अस्ति। तर्हि यतोहि व्याकरणस्य त्रयः ऋषयः प्रसिद्धाः सन्ति पाणिनिः कात्यायनः पतञ्जलिश्च। पाणिनि ऋषिः अष्टाध्यायी सूत्राणि लिखितवान् तस्योपरि कात्यायनः वार्तिकं लिखितवान् तस्योपरि महाभाष्यकारः पतञ्जलि भाष्यं लिखितवान् अनन्तरं व्याकरणशास्त्रं पूर्णम् अभवत् इति। पश्यन्तु भवन्तः सर्वप्रथमं सूत्रम् अस्ति वृद्धिरादैच आत ऐच वृद्धि संज्ञा स्यात्। इदं सूत्रं मंगलाचरणम् अस्ति। आकारस्य आकार पश्यन्तु कथं वैज्ञानिक पद्धति एषा वर्तते यत् आ ऐ अकारस्य अ इत्यस्य प्लुताकारस्य षड् एवं 18 भेदा भवन्ति अकारस्य। तर्हि आ इति वृद्धि संज्ञा अस्ति तत्र मंगलाचरणमपि वर्तते। बालिका वृद्धिरादै च आत् ऐच वृद्धि संज्ञा स्यात्। अनन्तरं पश्यन्तु भवन्तः भवत्यश्च पाणिनि अष्टाध्यायी एषा या पद्धति वर्तते संगणक अनुकूला अस्ति। अथ च पाणिनि अष्टाध्यायी आश्रित्य शाब्दबोधस्य व्याकरणे या प्रक्रिया अस्ति तया प्रक्रियाया कदाचित मशीनी अनुवाद भी भवितुमर्हति। आप देखेंगे पाणिनि अष्टाध्यायी के आधार पर आगे चल करके जो शाब्दबोध की जो प्रक्रिया दी गई है पाणिनि अष्टाध्यायी, जैसे भूआदयो धातवः, भू आदि की धातु संज्ञा होती है, एक प्रकरण में दिया गया है। प्रथम अध्याय के अंतिम में एक पाद में दिया गया भू आदयो धातु, भू आदि की धातु संज्ञा होती है। ये जो ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है, धातु के अनेक अर्थ होते हैं और प्रत्यय संयोजित करने पर धातु अनेक अर्थों को प्रतिपादित करते हैं। जैसा कि एक चर्चा आती है कि व्याघ्र पाणिनि के सामने सम्मुख है और उसको देख करके कहते व्याजिगृति व्याघ्र, जो अधिक दूरी से सूंघता हो, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी से घ्राण के द्वारा वो यदि किसी ये मनुष्य है, ये कौन जंतु है, इसका भान जो कर लेता है उसको व्याघ्र कहते हैं। यही समझ करके पाणिनि ने वो अपनी व्युत्पत्ति की। जब देखे कि समय पाकर आक्रमण कर रहा है तो उन्होंने लिख दिया प्रत्येक धातु के अनेक अर्थ होते हैं। व्याघ्र का मतलब केवल अधिक सूंघता है वही नहीं है, इसके अतिरिक्त भी अर्थ है। जो हिंसक, जो मनुष्यों पर आक्रमण करने वाला हिंसक है वो भी व्याघ्र कहा जाता है। इस तरह से पाणिनि की जो कला है वह विश्वव्याप्त है, जिस पर अभी शोध चल रहा है। और देखेंगे पाणिनि अष्टाध्यायी के आधार पर जो शब्दबोध की प्रक्रिया है, अष्टाध्यायी के आधार पर यदि हम भारतीय भाषाओं का मशीनी अनुवाद यदि करते हैं तो उसमें सबसे हम सफल हो सकते हैं। जिस पर भोपाल में IIT है, ट्रिपल IIT, हैदराबाद में उस पर शोध कार्य चल रहा है। अंबा कुलकर्णी इस पर शोध कार्य कर रही हैं और प्रोफेसर हैं इस विषय में। तो अष्टाध्यायी यथा कि भवन्तः जानन्त्येव पुष्पा दीक्षित विरचिता या अष्टाध्यायी अस्ति, पुष्पा दीक्षित महोदयायाः या पद्धति वर्तते अध्यापनस्य, सा अत्युत्तमा पद्धति अस्ति। दूसरी बात एक चीज यहाँ पर ये देखेंगे
कि जो अष्टाध्यायी का जो क्रम है वह एक सूत्र काल प्रारंभ हुआ। सूत्र काल में जो व्याकरण की जो प्रथम पुस्तक है, इसके पहले भी सूत्र काव्य बहुत लिखे गए हैं व्याकरण के, लेकिन यथा पाणिनि व्याकरण से शुद्धता अस्ति, प्रक्रिया वर्तते, उच्चारण पद्धति अस्ति, यथा पश्यन्तु भवन्तः अत्रैव प्रथम पादे एव सूत्रम अस्ति अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः, अनन्तरं तत्रैव वर्तते तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्। यथा एक भाषा वैज्ञानिक दार्शनिक हुआ है चामस्की, उसकी जब तुलना अष्टाध्यायी से, पाणिनि अष्टाध्यायी से की जाती है तो उसमें यही सिद्ध होता है कि जो अष्टाध्यायी पाणिनि ऋषि पद्धति है सर्वोत्तम है, विश्व से जा प्राचीना पद्धति वर्तते सर्वासु पद्धति। जैसे आप या प्रकरण में लक्ष्यांत कौंदी में चर्चा है, सिद्धांत कौंदी में कि ये जो है अकार के 18 भेद होते हैं, लृकार के 12 भेद होते हैं। लृकार में दीर्घ को जब समर्ण संज्ञा हो गई तो कहते हैं ऋकार त्रिंशत, क्योंकि 18 जो भेद जो हो गए अकार के और ऋकार के 12 है। सवर्ण संज्ञा जब होती है ऋकार के 18 भेद हो गए और ऋकार के 12। ऋकार में दीर्घ नहीं होता है और ऋकार और लकार जब आपस में सवर्ण संज्ञा होती है तो 30 प्रकार के भेद माने जाते हैं। ये वैज्ञानिक पद्धति कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी। पश्यन्तु भवन्तः हलो अनंतरा संयोग अजभी अव्यवहिता वर्णस्य हल संयोग संज्ञा स्यु। आगे आप जब पढ़ेंगे जहां पर स्वर से रहित वर्ण है उसकी संयोग संज्ञा होती है। कहीं पर ये इसकी ऐसी पद्धति है जैसे अवर्णात अचि परयो पूर्व परयो गुण एकादेश स्यात्। अवर्ण से अच पर रहती पूर्व और पर के स्थान में गुण एकादेश होता है। और वहीं पर देखिए वृद्धिरेचि, अवर्ण से एच प्रत्याहार परे रहते ए ओ आई औ तो वृद्धि संज्ञा होती है। अब ये पद्धति 2 सूत्र की प्रवृत्ति हो गई, एक जगह गुण संधि होने वाली है, एक जगह वृद्धि संधि होने वाली है। तो व्याकरण की ऐसी पद्धति है अष्टाध्यायी की कि वहां पर ये जो गुण पद्धति को अपवाद करके वृद्धि, क्योंकि वृद्धि बहुत लघु क्षेत्र है तो वहां पर वृद्धि होगा। इस तरह की पद्धति यदि हम देखते हैं वयम पश्यामः तर्हि अष्टाध्यायी क्रमे एव वर्तते। कदाचित केचन वदन्ति यत् महाभाष्ये गुरुत्वाकर्षण सिद्धान्तस्य चर्चा अस्ति। यथा मुनित्रयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मध्ये तत्र मंगलाचरणं वर्तते। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। व्याकरण शास्त्र त्रयः ऋषयः सन्ति, मुनयः सन्ति, पाणिनि कात्यायन पतंजलिश्च। एतेषु मध्ये सर्वप्रथमः यः ऋषिः वर्तते स च ऋषिः पाणिनि ऋषिः वर्तते। आप लोग ये जो अभी जो अष्टाध्यायी क्रम को जो अध्ययन करने जा रहे हैं, इस क्रम में आप देखेंगे कैसे कैसे, जैसे संगणक में, कंप्यूटर में हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं, उस निर्माण में एक जैसे कुछ उसका संकेत देते हैं, उस संकेत के आधार पर आगे चल करके आप जो भी उसके सामने संगणक के सामने प्रस्तुत करें उसका उत्तर देना शुरू कर देता है। ठीक उसी तरह से ये जो अष्टाध्यायी का जो क्रम है, प्रथम से जो सूत्र चला वह उसका किस किस स्थान में प्रयोग होगा, अग्रिम सूत्र कैसे उसको अपवाद कर लेता है, उसके अग्रिम सूत्र कैसे उसको परिभाषित करता है, इस तरह से जो अष्टाध्यायी का जो क्रम है बहुत उत्तम क्रम है। आप देखेंगे कि ये जो भारत वर्ष में
जैसे काव्य में वाल्मीकि रामायण को माना जाता है, उसी तरह से शास्त्रों में, व्याकरण शास्त्रों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक जो पाणिनि अष्टाध्यायी को स्वीकार किया जाता है। पाणिनि अष्टाध्यायी के आधार पर असंख्य अरबों जो शब्द हैं वह व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होते हैं और ऐसी एक इनकी पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति जब तक व्याकरण वह अपभ्रंश के रूप में परिवर्तित नहीं हुआ, अपने मूल स्वरूप में विद्यमान रहेगा। यही एक संस्कृत भाषा है जो भारतीय सभी भाषाओं को एक दूसरे को, अनुनासिक को जोड़ सकती है। और ये जो उस भाषा को नियंत्रित करने के लिए पाणिनि व्याकरण है, उस पाणिनि व्याकरण का जो सूत्र है, सूत्र की जो पद्धति आप देखेंगे तो आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा। और दूसरी बात है कि सूत्र किसे कहते हैं, जो सार तत्व जिसमें विद्यमान हो और जो व्यापक अर्थ को प्रतिपादित करता हो, महान व्यापक अर्थ को प्रतिपादित करता हो। जिस सूत्र में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जो सबके बोधगम्य होता है, जिसकी भाष्य करने पर एक सूत्र से कई सौ पृष्ठ प्रतिपादित किया जा सकता है, ऐसे जो अष्टाध्यायी जो सूत्र है वह सूत्र आप लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। जैसा कि अभी इसी अष्टाध्यायी और न्याय के शब्दों की प्रक्रिया को लेकर के अनुसंधान कार्य चल रहा है, जो आगे चल करके अत्यंत उपयोगी होगा। ये व्याकरण की दो पद्धति है, एक व्याकरण में नव्य न्याय की पद्धति है जो लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराजाचार्य से प्रारंभ होकर के वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो 4 खंडों में है, विभक्त है। उसके अनंतर उस पर शास्त्र की पद्धति, शास्त्रार्थ की पद्धति चलती है, एक परंपरा वो है। और एक प्राचीन व्याकरण की परंपरा है। प्राचीन व्याकरण की परंपरा अष्टाध्यायी पर ही आश्रित है। अष्टाध्यायी पर काशिका, उस काशिका के माध्यम से हम सूत्रों की व्याख्या करते हैं, शब्दों की निष्पत्ति करते हैं। सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक पद्धति यही अष्टाध्यायी की पद्धति है। नव्य व्याकरण में भी जो मूल ग्रंथ का आश्रय किया गया है, पाणिनि अष्टाध्यायी का आश्रय किया गया है। इस पद्धति से आप देखेंगे कि जैसे संगणक में सॉफ्टवेयर का निर्माण करने पर अनेक भाषाओं का अनुवाद अनेक भाषाओं में संभावित है, ठीक उसी तरह से कैसे शब्द की निष्पत्ति अष्टाध्यायी के क्रम से होती है। जैसे एक शब्द आपको लेकर बताना चाहते हैं, नास्तिकः शब्दः अस्ति, न अस्ति परलोके मतिर्यस्य स नास्तिकः। तत्र पाणिनि व्याकरणे सूत्रं वर्तते, यः परलोकम न स्वीकरोति सएव भावार्थः अस्ति, अस्ति च नास्ति च मतिः एवं सूत्रम किमपि अस्ति, तेन सूत्रेण यः परलोकम न स्वीकरोति स नास्तिकः। ये व्याकरण जो है शब्द के अर्थ को व्युत्पत्ति के माध्यम से जो हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है, वो अष्टाध्यायी के द्वारा ही संभव है। जैसे देखिए, राम शब्द है, सैस दाशरथी रामः, वह दशरथ के पुत्र को राम कहते हैं। और अष्टाध्यायी क्रम में यदि चलेंगे तो रमन्ते जोगिनः इति रामः, जोगियों के हृदय में जो रमण करते हैं उसको राम कहते हैं। रम क्रीड़ायाम, रम क्रीड़ार्थक जो धातु है उससे राम शब्द की निष्पत्ति होती है। तो राम शब्द हम सुनते हैं, जब अष्टाध्यायी क्रम में चलेंगे तो रम धातु से भुवादियो धातु से धातु संज्ञा होगी। उस भुवादि गण में रम धातु पठित है, उकार संज्ञक है, रम हो गया, अण इत्यादि प्रत्यय करके राम की निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ है शैस दाशरथी राम नहीं, तो दशरथ के पुत्र राम नहीं, जो जोगियों के हृदय में निवास करते हैं वो राम। इस तरह से संसार की जो प्रत्येक शब्द की निष्पत्ति जो है वह निष्पत्ति अष्टाध्यायी क्रम से हो सकती है, जिसका अध्ययन आप करेंगे। और अभी हमारे सुशील जी जो हमारे दिल्ली प्रांत के महाविद्यालय के प्रमुख हैं और जिनके द्वारा ये संचालित हो रहा है और बहुत बढ़िया काम हो रहा है, तत्र यत महाविद्यालय पक्षतः
तत्र एषः उपक्रमः प्रचलति तत्र महत् अस्माकं सौभाग्यं वर्तते यत् सम्पूर्ण राष्ट्रस्य देशस्य यत्र कुत्रापि गृहे जनाः सन्ति ये केचन अभियन्तारः सन्ति केचन सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभियन्तारः सन्ति केचन चिकित्सकाः सन्ति केचन सामाजिकाः सन्ति केचन तत्र छात्राः अपि सन्ति अन्येषु आधुनिक विषयेषु अध्ययनं कुर्वन्ति यथा विज्ञानस्य भौतिकविज्ञानस्य एवं ये केपि सन्ति ते सर्वे तत्र वेबिनार जूम माध्यमेन 1 घण्टां दत्वा तत्र अध्ययनं कर्तुं वाञ्छन्ति तर्हि तेषां सर्वेषां कृते एषः उपक्रमः अति समीचीनः वर्तते। भवन्तः भवत्यश्च सर्वे यदि पाणिनि अष्टाध्यायी क्रमस्य अध्ययनं करिष्यन्ति तर्हि एषा पद्धति वैज्ञानिकी पद्धति वर्तते। तस्याः पद्धतेः ज्ञानं भवतां सर्वेषां भवतीनां च सर्वेषां पार्श्वे भवितुमर्हति। अस्तु तावत् अत्र ये केपि अत्र समुपस्थिताः प्रतिभागिनः सन्ति अथ च अस्माकं मित्राणि कार्यकर्तारः सन्ति सम्माननीयः सुशील जी महोदयः अन्ये ये केपि सन्ति अत्र ये अध्यापकरूपेण समुपस्थिताः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः स्वपक्षतः कृतज्ञतां विज्ञाप्य अथ च एवं निवेदनं करोमि यत् संस्कृतमातुः सेवा बहु समीचीना वर्तते। अनया सेवया कदाचित् समाजस्य कल्याणमपि भवितुमर्हति। इदानीं यदा अस्माकं सर्वकारः अपि वदति कदाचित् राष्ट्रस्य वैभवम् इदं राष्ट्रं वैभवं प्राप्नुयात् तदर्थम् अस्माकं संस्कृतज्ञानां योगदानं भवितुमर्हति। संस्कृत भाषायाः प्रचारमाध्यमेन सर्वं भवितुमर्हति। तर्हि ये केपि अत्र संलग्नाः सन्ति अस्माकम् अधिकारिणः कर्मचारिणः अस्माकं मन्त्रिणः प्रान्तस्य दिल्ली प्रान्तस्य मन्त्री महोदयः अन्ये ये वरिष्ठाः सन्ति अस्माकं प्रचारकाः सन्ति सदा स्वजीवनं तत्र संस्कृताय कृते समर्पितवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः नमस्कारं विधाय अत्र अस्माकम् अत्र ये छात्राः सन्ति तान् सर्वान् प्रति आशीर्वादं प्रदाय विरमामि। नमो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। धन्यवाद महोदय। भवताम् आशीर्वादेन वयम् अग्रे सम्यक्तया स्वाध्यायं करिष्यामः। अत्र वारं वारं स्वाध्यायः इति पदस्य अस्माभिः प्रयोगः क्रियते। इत्युक्ते वयं सर्वेपि अत्र पठनमपि कुर्मः पाठनमपि कुर्मः। यथा स्वाध्याये कश्चन गणः भवति तत्र एकः एव पाठयति इति नास्ति, सर्वेपि पठन्ति सर्वेपि परिचयं प्राप्नुवन्ति सर्वेपि सहयोगं कुर्वन्ति। आरम्भे अत्र कतिचन विषयाः सन्ति हमारे बीच में। यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर के और मुझे लगता है कि PhD तक विभिन्न अध्ययन क्षेत्रों का अध्ययन करने वाले लोग हैं। वे भी हैं जिन्होंने संस्कृत से PhD की है और वे भी हैं जिन्होंने केमिस्ट्री से PhD की है। तो एक तो टॉप पर है और एक बिल्कुल बॉटम लाइन पर है, जिन्हें नहीं पता कि अधिकार क्या होता है और अनुवृत्ति क्या होती है। और एक लाइन वो भी है जिन्हें पूरी अष्टाध्यायी कंठस्थ है। ऐसे भी लोग हमारे इस कक्षा स्वाध्यायशाला में उपस्थित हुए हैं, उन सबका स्वागत है। तो हमारा प्रयास ये है कि हम प्रारंभ से मतलब आप सबका जो साथी यहाँ पर आए हैं तो उनके लिए 2 बातें बताना चाहता हूँ कि इस पूरी की पूरी कक्षा का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बाद में बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि प्रमाण पत्र दीजिए, हमने तो ये अटेंड किया था वो अटेंड किया था। तो मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी प्रमाण पत्र न दिया जाएगा। क्लियर? इसलिए जो साथी प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर उपस्थित है तो वो न रहे तो अच्छा, उनका समय बचेगा, हमारे कुछ साथी इस जूम में एंट्री कर जाएंगे। दूसरी बात कि सोमवार और गुरुवार 2 दिन ये कक्षा रहने वाली है और सप्ताह में जो आज हम चर्चा करेंगे उसका आप सब अभ्यास करके अगले जब गुरुवार को आएंगे तो पहले पुनराभ्यास होगा
आप में से ही कुछ साथी जो पिछले सत्र में पढ़ाया गया था उसको आकर के वहां प्रेजेंट करेंगे, फिर आगे हम दूसरा विषय लेंगे और फिर उसका अभ्यास करके अगले सत्र में उसी क्रम को दोहराया जाएगा। तो इसलिए क्योंकि ये स्वाध्याय सत्र है, हमारा प्रयास है कि हम जो भी पढ़ें वो हमारे मस्तिष्क में, मन में स्थिर होता हुआ चले, हमें बाद में पुस्तक की अपेक्षा ना हो। पाणिनि अष्टाध्यायी गंभीर है, बड़ी है, हाँ ठीक है बड़ी है, किंतु ये बिल्कुल उस कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। मनीष जी साथ में बाकी और वो ज्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे पहले किसी भी शास्त्र को या कक्षा को प्रारंभ करने से पहले हमें उसके पीछे का विजन पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम किस आधार पर कक्षा को चलाने वाले हैं, हमारी मेथडोलॉजी क्या है, हमारी शिक्षण पद्धति क्या है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि एक पहाड़ है, हम पहाड़ को उठा करके कहीं लेकर के नहीं जा सकते, लेकिन हम छोटे छोटे टुकड़े करके उस पहाड़ को उठा करके कहीं पर भी लेकर के जा सकते हैं। तो ऐसी पाणिनि अष्टाध्याय में 3978 सूत्र है। तो इन सूत्रों को एक साथ मैं किसी से कहूं कि सौरभ जी आप याद करके 1 महीने में लेकर के आओ, तो सौरभ जी अगली बार क्लास में नहीं आएंगे, ठीक है। तो 4000 सूत्र याद करके नहीं आएंगे, लेकिन आपसे कहा जाए कि आपको इत संज्ञा के 9 सूत्र याद करके आने, पूरी इत संज्ञा आपकी समाप्त हो जाएगी, तो उन 9 सूत्रों को याद करके आना है। तो सौरभ जी हंसी हंसी अगली बार आ जाएंगे और 9 सूत्र याद करके आएंगे। फिर आपसे कहा जाएगा कि आप 10 सूत्र याद करके आइए, वो आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि जो इतना बड़ा पहाड़ दिख रहा था वो छोटे छोटे टुकड़ों में दिखेगा हमें। दूसरी बात, हमारा जो मस्तिष्क है वो सभी चीजें छोटे छोटे टुकड़ों में ही याद करता है, यानी हमारा माइंड ऑटोमेटिकली क्लासिफिकेशन करके ही चीजों को रखता है कि ये व्याकरण किया, तो माइंड का एक कॉर्नर बना दिया है, एक फोल्डर ऑटोमेटिकली आपके मस्तिष्क में बन चुका होगा कि इसमें पाणिनि व्याकरण रखना है, और ये सूत्र पाणिनि का, जब व्याकरण की बात होगी तो उससे संबंधित अपने आप ही उसके विचार आपके मन में आने लगते हैं। और आप देखते होंगे कि जब कोई व्यक्ति कहानी सुना रहा है, कहानी यदि खाने की सुना रहा है, तो खाने से रिलेटेड 50 कहानियां, उदाहरण, घटनाएं उसे याद आने लगती हैं, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर कॉर्नर बना है, हर चीज एक छोटे छोटे भागों में स्थिर है। तो ये कक्षा भी छोटे छोटे भागों में हमारी चलने वाली है। दूसरी बात, ये उस आधार पर चलेगी कि जैसे कि मुझे कार चलानी आती है, और यदि मैं ये सोचूं कि सारी की सारी रेड लाइट जब ग्रीन हो जाएगी तब मैं कार लेकर के निकलूंगा, तो शायद मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा। हाँ, मुझे पता है जब मैं कार लेकर चलूंगा तो रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी में पंक्चर हो सकता है, गाड़ी बंद हो सकती है, स्टार्ट नहीं हो सकती। तो ये चीजें मुझे पता है, ये हो सकता है, तो हम उनको 3 रास्तों से सोल्व कर सकते हैं। पहला तो ये कि मैं गाड़ी का पंक्चर टायर स्वयं बदल लूं। दूसरा, मुझे नहीं आता तो मैं अपने दोस्त को फोन करके बोलूं कि भैया आजा, थोड़ा सा चेंज करा लो। और तीसरा ये है कि जो साथी उसमें बैठे हैं उस कार में, उनसे कहा जाए कि भैया टायर पंक्चर हो गया, थोड़ा हेल्प करो। तो तीनों मेथड हम इस कक्षा में अप्लाई करने वाले हैं। हम चलेंगे अध्ययन करते हुए, जहां पर हमें समस्या आती है तो हम पहले, जो हमारे साथी यहाँ पर बीच में अच्छे अच्छे विद्वान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उन सब से चर्चा करके उन समस्याओं का समाधान करेंगे। नंबर 2, यदि नहीं हो पा रही है तो फिर हम अपने साथी को कॉल करेंगे कि जिन्होंने उस समस्या पर या उस विषय के मूर्धन्य विद्वान है, विशेषज्ञ है, उनको हम अपनी कक्षा में आमंत्रित करेंगे और उन्हीं समस्याओं का समाधान करके एक रेड लाइट यानी एक समस्या और फिर आगे निकल जाएंगे। ये इस कक्षा का मॉड्यूल रहने वाला है। तीसरी बात कि यहाँ पर जो भी चर्चाएं हो रही है वो सारी की सारी चर्चाएं आपके विकास के लिए है, और आपका कैसे पाणिनि आपके जीवन में उतरे, उन विचारों को लेकर के इस कक्षा का आयोजन किया गया है। और चौथी बात, हमने प्रारंभ में सोचा था कि 25-30 लोगों के लिए करेंगे, तो अभी हमारे पास 450 पंजीकरण आ चुके हैं, और जिसमें से मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर 100 से डाउन नहीं आ रही है लाइन, 99-100, और लगातार यूट्यूब पर हमारे साथ 150 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। आज की कक्षा के लिए मैं अपनी तरफ से
क्षमा प्रार्थी हूँ कि हम 500 लोगों का जो अभी अपग्रेड नहीं कर पाए। 2 दिन से हम लगातार लगे रहे, कुछ तकनीकी कारणों से हम उसे अपग्रेड नहीं कर पाए, किंतु विश्वास दिलाता है कि जो नेक्स्ट गुरुवार को कक्षा होगी उसमें हमारा 500 का जूम आ जाएगा और हम सब एक साथ एक विषय पर चर्चा कर सकेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात चलते हैं। अब हम पाणिनि अष्टाध्यायी की बात करते हैं। तो पाणिनि अष्टाध्यायी प्रारंभ करने के पहले 2 रास्ते। एक बात तो यह है कि हम पूरा कॉन्सेप्ट बड़ा बड़ा बताएं, लेकिन उसमें कहीं इत बात आ रही है, कहीं अनुपूर्वी, अनुवृत्ति, अधिकार, ये जो शब्द आ रहे हैं, इन शब्दों का यदि पहले ही पता नहीं है तो फिर उसमें कहेंगे कि ये क्या विषय चला हमें पता नहीं। क्योंकि कई बार हमारा ऑनलाइन पढ़ाने का पिछला 4 महीने का तो मेरा अनुभव है, जो लगातार मैं कक्षाएं ले रहा हूँ। यहाँ पर किशोर जी, दीप्ति पांडे जी यूएसए से है, रविंद्र जी, आर्य प्रभात जी, रीता जी, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार 5 महीने से। और उन राजस्थान से पार्थ सारथी जी है, लिट्टी प्रसाद जी, तो ये सब एक परिवार है। और मुझे लगता है कि आप में से भी बहुत सारे लोग हमारे उसी परिवार का अंग है जो दूसरे कमरे में बैठ करके अध्ययन कर रहे थे। सुधा थाम्बे जी यहाँ पर है। तो वो सब दूसरे कमरे में बैठ करके दूसरे साथी के साथ अध्ययन कर रहे थे, किंतु कहीं ना कहीं हमारे पूरे के पूरे इस ऑनलाइन कक्षा समूहों के किसी न किसी कक्षा का आप अंग रहे हैं। तो आप सब यहाँ पर हमें भी जानते हैं, हम आपको जानते हैं। तो अभी मैं सबको माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। और दूसरा, जब किसी का कोई प्रश्न हो तो वो डायरेक्ट माइक ऑन करके न पूछे, वह पहले रेज हैंड करे। आपके देखेंगे आपके वहां पर नीचे ऑप्शन में दिया हुआ होगा, रिएक्शन में नहीं, चैट बॉक्स में आगे जाकर के देखेंगे तो वहां पर रेज हैंड का ऑप्शन है। तो आप अपने नाम के आगे भी देखेंगे तो वहां भी रेज हैंड का ऑप्शन है। तो आप रेज हैंड करेंगे, जिसका कोई प्रश्न होगा उन प्रश्नों को ले लिया जाएगा। और अब जैसे रेज हैंड, हाँ आपने चेक किया, शायद सुजीत चौधरी जी ने तुरंत चेक करके दिया। जिन्होंने चेक नहीं किया वो चेक कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि यहाँ पर जो आधार रहने वाला है वो उन साथियों का है जिन्होंने अष्टाध्यायी कभी नहीं पढ़ी। इसका अर्थ क्या है, जैसे कि मैं एक नाम लेना चाहता हूँ, कृष्णा शुक्ला जी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आप रसायन पढ़ाती हैं या कॉमर्स पढ़ाते हैं, कोई भी एक विषय रहा होगा। अब आपने कभी अष्टाध्यायी तो छोड़िए, सिद्धांत कौमुदी नहीं पढ़ी है। और यदि हम अब चर्चा कंपैरिजन करें अष्टाध्यायी और सिद्धांत कौमुदी में ये था, उसमें ये था, उसमें आवश्यकता क्या नहीं है, हम नहीं ले रहे, हम केवल पाणिनि पर बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हमारे लिए सिद्धांत कौमुदी कार सम्मानित है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन जब उन्होंने पढ़ी ही नहीं तो हम उनकी चर्चा करके व्यर्थ में पाणिनि के कार्य में बाधा डालेंगे। ठीक है, जब सिद्धांत कौमुदीकार की अपेक्षा होगी तो हम उन्हें लेकर के आएंगे, उनका सहयोग ले लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर केवल पाणिनि द्वारा विरचित अष्टाध्यायी, उनके जो बाकी ग्रंथ है, धातु पाठ, उणादि कोश, लिंगानुशासनम इत्यादि जो उनके 5 ग्रंथ है, उन पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। पाणिनि द्वारा दी गई शब्दावलियों पर हम चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले जिस ग्रंथ में हम जा रहे हैं, यदि उस ग्रंथ की शब्दावलियां हमें नहीं आती है तो फिर हम उन शब्दावलियों का अर्थ नहीं समझ पाएंगे और उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला जो अर्थ बनता है, वो काम बनता है, वो है शब्दावलियों का। और शब्द बनते हैं वर्णों से या फिर अक्षरों से। तो सबसे पहले अगर व्याकरण समझना है तो अक्षरों में जाना है, क्योंकि पूरी की पूरी पाणिनि अष्टाध्यायी में आप देखेंगे कि अक्षरों पर बात हुई है। कहीं अच है, हल है, झस है, ये सब क्या है, अक्षर है, वर्ण है, वर्णों पर चर्चा है पूरी की पूरी अष्टाध्यायी में, कि उसको ऐसे कर लो, उसको ऐसे कर लो। फिर दूसरी बात, पाणिनि अष्टाध्यायी ध्वनि विज्ञान है, वो उतना ही लाभकारी विश्व की संस्कृत पर है, जितना लाभकारी संस्कृत के लिए उतना ही लाभकारी या वो अप्लाई होता है जर्मन पर, फ्रेंच पर, इंग्लिश पर, किसी भी भाषा पर, क्योंकि सभी भाषाएं ध्वनियों से बनी है। और ध्वनियों के संयोग से जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन कैसा होगा, वहां पर पाणिनि अष्टाध्यायी ने जो रूल्स बताए वो सभी जगह पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, क्योंकि उच्चारण तो हमारा कंठ विवर तो सबका समान ही है।
क ख ग घ ङ क के बाद आप च छ ज ज ञ नहीं बोलेंगे। कंघा जब बोलेंगे तो क ख ग घ ही आएगा, कइया च छ ज ञ नहीं आएगा। तो चाहे वो अमेरिकन बोले चाहे इंडियन बोले, आएगा तो वही। कारण क्या है? क्योंकि हमारी जो प्राकृतिक संरचना है स्वर वर्ण उच्चारण की, वो सारी सारी वैज्ञानिक है, और उस वैज्ञानिक पद्धति का उसको एक क्या कहेंगे सूत्रों में बांधा है पाणिनि ने। और एक प्रश्न ये कई बार पाणिनि के ऊपर आरोप लगता है, बहुत सारे लोग लगाते हैं कि पाणिनि के कारण संस्कृत समाज में कठिन हो गई, या फिर वो आगे नहीं बढ़ी, वो लोक भाषा नहीं बनी। ये उन लोगों के आरोप है। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ व्हाट्सएप से, क्योंकि आधुनिक जगत है, आधुनिक उदाहरण होने चाहिए। व्हाट्सएप सबसे पहले आपके पास आया, आप उसमें मैसेज डिलीट नहीं कर सकते थे, आप उससे पेमेंट नहीं कर सकते थे, आप उससे शॉपिंग नहीं कर सकते थे, आप उसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स नहीं भेज सकते थे। यानी इतनी सारी चीजें जब स्टार्टिंग में व्हाट्सएप आया तब तक नहीं भेज सकते थे। लेकिन व्हाट्सएप वही रहा, व्हाट्सएप के पीछे जो मैकेनिज्म काम कर रहा था, उन लोगों ने उसमें कुछ चेंजेस किए। तो जिन लोगों ने व्हाट्सएप को अपडेट किया, उन्हीं का व्हाट्सएप मैसेज डिलीट कर सकता है। जिन लोगों ने व्हाट्सएप अपडेट नहीं किया, आप समझ रहे, क्योंकि आधुनिक तकनीकी का कितना अच्छा उदाहरण है कि जिन लोगों ने व्हाट्सएप अपडेट नहीं किया, ना तो वो मैसेज डिलीट कर सकते, ना वो पेमेंट कर सकते, और ना वो शॉपिंग कर सकते। तो सेम कंडीशन जो हमारा पाणिनि अष्टाध्यायी है, पाणिनि अष्टाध्यायी तो व्हाट्सएप है। और आधुनिक जितने भी शब्द निर्माण हैं इस विश्व में, जितने भी हमारे आसपास जितने शब्द दिखाई देते हैं, सभी शब्दों के निर्माण करने की कुंचिका पाणिनि अष्टाध्यायी के पास है। और जिन लोगों ने पाणिनि को अपडेट नहीं किया, तो गलती उन लोगों की है जिन्होंने अपडेट नहीं किया, पाणिनि की थोड़ी गलती है। तो इसलिए पाणिनि ने जिस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है, उस सॉफ्टवेयर को यदि हम लगातार अपडेट करते रहेंगे, तो आधुनिक भाषा कहीं, जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, उन सभी भारतीय भाषाओं में हम नए नए शब्दों को ला सकते हैं। तीसरी बात कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी आप देखेंगे कि वो जितनी आसाम में प्रचलित है, उतनी ही कन्याकुमारी में है, उतनी कश्मीर में है, और उतनी गुजरात में है। यानी अटक से कटक तक पूरा भारत पाणिनि के नाम का उतना ही सम्मान करता है जितना किसी भी एक प्रांत का व्यक्ति है। तो भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं को पोषित करने का काम पाणिनि करते हैं। ठीक है, तो आज हम उन पाणिनि को नमस्कार करके उस ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, जिस ग्रंथ के आधार पर पूरी दुनिया में भाषा विज्ञान का आविष्कार हुआ। और आप इंटरनेट पर डालेंगे तो रिक ब्रिक्स का एक आर्टिकल आजकल बड़ा चर्चा में है। बीबीसी ने उसके ऊपर एक बड़ी रिपोर्ट दी कि रिक ब्रिक्स ने 1983 में कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा संस्कृत को बताया था। उन्होंने आधी अधूरी जानकारी दी, इसलिए वहां पर थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी है कि बैकस नॉर्म फॉर्म्स, BNF एक शब्द है सॉफ्टवेयर पद्धति में, जहाँ पर MCA के छात्र होंगे उन्होंने शायद पढ़ा भी होगा। उस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो वहां पर सीधा का सीधा लिखा है कि ये जो BNF बना है, ये अष्टाध्यायी को आधार बना करके बना है। ठीक है, हम इन सारी चीजों की चर्चा करेंगे जो आपकी प्रोग्रामिंग होती है, जिन्हें आप हेड, ब्रेक और ये जितना वेबसाइट के पीछे की जो प्रोग्रामिंग है, कभी भी आप लैपटॉप यूज करेंगे तो आप कोई भी वेबसाइट खोल करके Ctrl+R दबा दीजिएगा तो बैक साइड में आपको कोडिंग दिखाई देगी। वो जो कोडिंग है उसका जो आधार है वो पाणिनि अष्टाध्यायी का रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात स्वयं उनके जो वैज्ञानिक थे वो उस बात को स्वीकार करते हैं। नोर्म चोम्स्की भाषा वैज्ञानिक रहे हैं और अष्टाध्यायी के विद्वान थे, और उन्हीं के स्टूडेंट थे ये बैकस।
तो बैकस भी पाणिनि अष्टाध्यायी के विद्वान थे और वो उस समय मशीन ट्रांसलेशन पर और मशीनीकरण पर, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग पर काम कर रहे थे। तो जब उन्होंने स्ट्रक्चर देखा कि पाणिनि का जो स्ट्रक्चर है भाषा का, वो बिल्कुल ऐसा ही, अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ प्रोग्रामिंग में, तो वो कंप्यूटर की जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आगे बनेगी उसका आधार बहुत अच्छा बन सकता है। तो आप उसका आर्टिकल है, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ मेल पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उसे पढ़ेंगे तो आपके साथ और अच्छी बातें शेयर होगी अगले सत्र में। अब मैं मनीष जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी आगे की पद्धति है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और फिर आगे हम प्रारंभ करेंगे। आज हम केवल कुछ शब्दावलियां हैं, क्योंकि शब्दावलियों के आधार पर ही हम आगे चर्चा करने वाले। आपको पता होना चाहिए कि अच क्या है, हल क्या है, जिह्वा मूल्य क्या है, उपदमानीय क्या है। तो कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं जिनके जाने बिना हम व्याकरण में प्रवेश कर ही नहीं सकते। तो आज हम सबसे पहले उन कुछ शब्दावलियों का परिचय लेंगे। अभी हमारे पास 9:57 है, 10:30 तक, यानी कि अभी अगले 20-25 मिनट में हम उनको लेंगे और अगले सत्र से विधिवत फिर आगे की उन शब्दावलियों पर हम पहले काम करने वाले हैं। ठीक है मनीष जी? तो मैं मनीष जी से निवेदन करता हूं कि आगे वे सत्र को लेकर क्या परंपरा, किस तरीके का हमारा अध्ययन रहने वाला है, किस चीज को हम किस क्रम से पढ़ने वाले हैं, उसका थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। मनीष जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा नाम मनीष शर्मा है। मेरी आवाज आ रही है सबको? बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ। जो पाणिनि जी का जो व्याकरण शास्त्र है, ये बहुत ही सरल और सुगम है। इसमें सर्वप्रथम हम जो माता पुष्पा दीक्षित जी ने जिस प्रकार इसकी रचना करी है, माता जी ने हर जगह एक प्रकरण बनाया है। जो पाणिनि जी ने प्रकरण बनाया था, उस प्रकरण को माता जी ने उठा करके अपनी अष्टाध्यायी सहज बोध में डाला है। हम लोग क्या करते थे, कभी कहीं का सूत्र उठा करके कहीं लगा देते थे, कहीं सूत्र उठा कहीं लगा देते थे। अब माता जी ने क्या किया है, एक संज्ञा प्रकरण के जितने भी सूत्र हैं उन सभी सूत्रों को एक साथ रखा है। उनको एक साथ पढ़ने में बहुत ही सुगम होता है, सरलता होती है, और एक बार जब उन्हें याद करके एक बार समझ लिया जाता है तो फिर हम उनका अर्थ भूलते नहीं है जल्दी। इसी प्रकार एक संज्ञा प्रकरण के बाद सत्वादि 4 कार्य, प्रत्यादेश, धात्वादेश, अंग कार्य, इस सब का माता जी ने बनाया है। जिस प्रकार हम किसी घर का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हमें ये नहीं पता होता कि बदरपुर क्या है। जब तक हमको बदरपुर क्या होता है, रोड़ी क्या होती है, सरिया क्या होता है, इससे कैसे यूज लेते हैं, जब हम उन सब चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं तब हम घर का निर्माण करने में हमें बहुत ही आसानी होती है। तो इसलिए पहले हम एक एक शब्दों को समझेंगे, एक एक शब्दों के ऊपर चर्चा करेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। सर्वप्रथम हम संज्ञा सीखेंगे। संज्ञा के बिना लोक में प्रचलन नहीं है बिल्कुल भी। हर चीज की एक संज्ञा होती है, उस संज्ञा से उस चीज का एक पता लग जाता है कि हम इस चीज की बात कर रहे हैं। जैसे पाणिनि जी ने बहुत सारी संज्ञा बनाई हैं। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में ज्यादातर संज्ञाएं हैं और अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के भी प्रथम भाग में संज्ञाएं ही संज्ञाएं हैं। इसी प्रकार हम संज्ञा पे पहले सर्वप्रथम संज्ञा पढ़ेंगे, संज्ञा क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं। जब इनका हमें अभ्यास हो जाएगा, इसके बाद हम आगे इस संज्ञा प्रकरण से प्रारंभ करेंगे। जी प्रणाम जी। धन्यवाद मनीष जी। तो आज हम अपने इस संज्ञा प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अष्टाध्यायी को देख लेते हैं। अष्टाध्यायी 8 अध्याय हैं, इसीलिए अष्टाध्यायी तस्य नाम अस्ति पुस्तकस्य। प्रत्येक अध्याय 4 पादों में विभक्त है। ठीक है, और प्रत्येक पाद में
बहुत सारे अलग अलग सूत्र है, किसी में 74 है, किसी में 75 है, किसी में 130 है। ठीक है, और अगर हम इनकी संरचना को देखें तो जब हम लिखते हैं 3 1 32, 3 का अर्थ है यहाँ पर अध्याय, 1 का अर्थ है पाद तथा 32 का अर्थ है सूत्र, क्योंकि आगे ये हमें काम आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसकी संरचना का पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ साथियों का ये होगा कि इतनी बेसिक से प्रारंभ, तो बिल्कुल हम बेसिक से प्रारंभ कर रहे हैं। और मैं एक और कहना चाह रहा हूं कि जैसा कि कक्षा प्रारंभ होने से पहले कहा था कि हम भैया मारुति अल्टो चला रहे हैं, वो भी हो सकता है ई रिक्शा हो, और ई रिक्शा तो धीमे गति से दौड़ती है, आसपास देखते हुए चाट पकौड़े की सूंघ भी कई बार आती है। हम BMW नहीं है, BMW पुष्पा दीक्षित माता जी है, उनको नमस्कार है, वो 1 महीने में पूरी पानी नष्ट अध्याय समाप्त कर सकती है, 2 महीने में, 4 महीने में, क्योंकि उनका उतना अभ्यास है। किंतु हम BMW की बजाय हम ऑल्टो से चल रहे हैं। जिनको ऑल्टो की सवारी पसंद है, दे आर मोस्ट वेलकम, तेषां स्वागतम् अस्ति। अधुना वयं स्वकीय यात्रायाः आरम्भं कुर्मः। तर्हि अष्टाध्यायाः सन्ति, प्रत्येक अध्याये 4 पादाः सन्ति, प्रत्येकं पादे सूत्राणि सन्ति। सम्यक्। अग्रे अष्टाध्यायी निमित्तं प्रकरण निर्देशित समन्वित अष्टाध्यायी संस्कृत भारती दिल्ली से प्रकाशित है, एक छोटी सी पुस्तक। ठीक है, आप, मेरा निवेदन है कि आप संस्कृत भारती की वेबसाइट से जाकर के आप उसे ले सकते हैं। संस्कृत भारती ये पुस्तक आपके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि जब हम प्रकरण की बात करेंगे तो प्रत्येक जो जितनी भी अष्टाध्यायी है वो प्रकरण के अनुसार उपलब्ध नहीं है। अष्टाध्यायी सामान्य जो पाणिनि का क्रम था उन्होंने उसी क्रम से दिया है। इस अष्टाध्यायी की जो महत्ता है वो ये है, जैसे कि यहाँ पर प्रारंभ में ही लिखा है, प्रकरण निर्देशित समन्विता की वृद्धि गुण संज्ञा का सूत्र कौन सा है, तुरंत अगले आ गया। परिभाषा, यानी यहां से लेकर यहां तक परिभाषा हो गई। उसी प्रकार है जैसे सर्वनाम संज्ञा, तो सर्वनाम संज्ञा को बताने वाले कितने सूत्र है, 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 सूत्र सर्वनाम संज्ञा के हैं। तो ये छोटे छोटे करीब 50 60 100 200 प्रकरण, छोटे छोटे प्रकरणों में हमें यहाँ पर इन्होंने माता जी ने इस प्रकार से इस अष्टाध्यायी का निर्माण किया है कि वहां पर प्रकरण के अनुसार सूत्रों को दिया गया है। ठीक है, तो मेरा निवेदन है कि अष्टाध्यायी सहजबोध प्रतिभा प्रकाशन से प्रकाशित है और संस्कृत भारती से प्रकाशित ये प्रकरण अष्टाध्यायी सूत्र पाठ, आप इसको ले लेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी आगे की चीजों को समझे। कम से कम अष्टाध्यायी और धातु पाठ आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले चलामा। पाणिनि द्वारा विरचित जो पुस्तकें हैं, पंचांग जिन्हें कहलाता है, जो कहलाते हैं अष्टाध्यायी, धातु पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ और लिंगानुशासनम, ये 5 ग्रंथ मुख्य हैं। तो हम जो अभी आरंभ में चर्चा करेंगे वो ज्यादातर चर्चा आपको दिखेगी तो वो अष्टाध्यायी और धातु पाठ की बार बार दिखेगी। अष्टाध्यायी में सूत्र हैं जहां पर नियम आदि बताए गए हैं, और धातु पाठ में जितनी भी 2000 धातुएं हैं उनका वर्णन किया गया है। उन धातुओं से शब्द कैसे बनेंगे, किन नियमों के आधार पर बनेंगे, उनको बताएगी अष्टाध्यायी। इसलिए अष्टाध्यायी में नियम है, जैसे पठ शब्द से पठती कैसे बना, ती कहां से आया, तो वो सूत्र को कहां पर मिलेगा आपको, वो मिलेगा अष्टाध्यायी में। पठ कहां से आया, वो आया धातु पाठ से। ठीक है, तो पठ से पठती कैसे बना, हमने अब तक कहा कि हम सह पठती, अहम पठामि, वयम पठामः, बालकाय धनम दद्मः, बालकाय धनम ददाति, बालकाय धनम ददाति क्यों आया, ये सारे सूत्र मिलेंगे आपको अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी बताएगी कि बालकाय धनम दद्मः अथवा बालकम धनम दद्मः कौन सा शुद्ध है, ये बताएंगी अष्टाध्यायी। तरी अस्माकं चर्चा अधिका अष्टाध्यायी पुस्तकस्य तथा धातु पाठस्य आधारेण भविष्यति। धातु पाठः अपि
तत्र संस्कृत भारती द्वारा प्रकाशितम् अस्ति, ततः स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति, अथवा अष्टाध्यायी सहजबोध मध्ये प्रक्रिया अनुसारेण धातु पाठ प्रदत्त अस्ति, अतः एतदेव पर्याप्तम् अस्ति, अधिकं न आवश्यकम्। सम्यक्। अग्रे चलामः। पारिभाषिक शब्दावली अथवा पाणिनीय संज्ञाएं। वर्ण तथा अक्षर यानी भाषायाः सर्वतो लघु यद या संज्ञा अस्ति सा वर्ण अस्ति। ध्वनि, जो भी ध्वनि हम बोल रहे हैं वो सारे के सारे वर्ण के रूप में हम उन्हें परिभाषित करते हैं, और ध्वनियों का उच्चारण करते हैं या जो भी है जिनसे शब्द बनते हैं, वर्णों से शब्द बनते हैं। और अक्षर का अक्षर है कि न क्षरति इति अक्षरम, यानी उससे और नीचे आ नहीं सकते, उसका और क्षरण नहीं हो सकता, वो अक्षर कहलाता है जो सबसे छोटा है। अब यदि हमने कहा क, तो क से और छोटा नहीं हो सकता, आप उसे काट नहीं सकते, ठीक है। तो वो अक्षर है, और उन्हीं से शब्द बनते हैं, और शब्द से फिर बाद में पद बनेंगे, ठीक है। तो यहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो वर्ण तथा अक्षर ये दो प्रकार के हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर क्या है? स्वयं राजन्ते इति स्वरः, जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, किसी सपोर्टिंग सिस्टम की आवश्यकता उन्हें नहीं है, किसी साथी की आवश्यकता नहीं है। स्वयं राजन्ते इति स्वरः, ठीक है। जो अपने आप प्रकाशित होते हैं वो स्वर कहलाते हैं, जैसे कि अ, इ, उ, रि, री, लरी, ए, औ, आई, औ। स्क्रीन दिख रही है इसमें? दिख रही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे अपने हो गए स्वर, जिन्हें हम अच भी कहते हैं व्याकरण की भाषा में, जिसका हम आगे थोड़ी चर्चा करेंगे। जब आगे प्रत्याहार पढ़ेंगे तब हम इन्हें अच कहेंगे। व्याकरण में जहां भी हमने अच कहा, अब किसी को बताने आपको कि इतने स्वर हैं, तो इतने स्वर कौन कौन से लाएं, तो उससे अच्छा है कि आप अच कह दो कि अच का प्रयोग यहाँ पर होना है और अच का प्रयोग यहाँ पर नहीं होना है, ठीक है। आगे अनवग भवति व्यंजनम, जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके। यस्य उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण न भवति, यथा क बोलेंगे तो भी उसमें अ आपको, आप बोल करके दिखाइए निकुंज जी आप क बोलिए बिना अ के नहीं हो सकता सर, का करके आएगा का। किशोर जी आप ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है कि पाणिनि जी ने गलत बोल दिया हो। क ग नहीं हो सकता है। नहीं जी, अच्छा तो शैलजा जी आप ट्राई करें। ये मैं इसलिए बुलवा करके दिखा रहा हूँ कि पाणिनि जी ने जितनी भी बातें कही हैं वो सब प्रयोगात्मक है, उनका व्यवहारिक जीवन में प्रयोग है, वो किया जा सकता है। उन्होंने कुछ बैठ करके सोचा और कुछ नियम बना दिया, ऐसा नहीं। समाज में जो चीजें बोली जा रही थी, जो प्राकृतिक थी, उन सब का संकलन करके नियमों में बांधा है पाणिनि ने। पाणिनि से पहले भी अनेकों वैयाकरण हुए हैं जिन्होंने इन सभी पर विचार किया है, तो उन सब का संकलन और कुछ नई चीजें लगा करके तब पाणिनि अष्टाध्यायी का निर्माण हुआ है, ठीक है। चलिए, जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, हमेशा पीछे पीछे चलते हैं, स्वरों के पीछे चलते हैं, सीधी बात है, वे व्यंजन कहलाते हैं। और ये 33 होते हैं संस्कृत व्याकरण में, ठीक है, जिसमें हम पाणिनि अष्टाध्यायी में हम बात करने वाले हैं। अब ये वर्ण कितने प्रकार के हैं, हमने 33 कहे हैं। और चलिए, तो सबसे पहले स्पर्श, यानी जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वो कहीं ना कहीं से जब हम बोलते हैं तो जिह्वा का स्पर्श होता है, ध्वनि वायु का स्पर्श होता है। तो जिसका स्पर्श जहां से है वहां पर उन वर्णों का उच्चारण किया गया है। और ये 5 वर्ग हमारे बने हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। पाणिनि ने सभी कुछ वैज्ञानिक तरीके से एक के साथ एक रखा है, यानी
क के बाद में च नहीं कहा, ठीक है। क के बाद में त भी कह सकते थे लेकिन नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उन्हें सब कुछ सूक्ष्म करना था, सब कुछ वे सूक्ष्म में कहना चाह रहे थे। तो कु कह देने मात्र से उन्होंने कहा कु, और जैसे ही कु कहा, कु का मतलब क ख ग घ ङ, ठीक है। ये सारे के सारे कंठ आप कोई भी बोल करके दिखाएंगे, सभी बोलेंगे एक बार, क ख ग घ ङ, कंठ से उच्चारण हो रहा है, गले से, गले का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं कु। जहां पर भी अनेकों जगह पर चूटू, कु, पु, इन शब्दावली का प्रयोग जहां भी होगा, कु मतलब का वर्ग, एक पूरा का पूरा एक वर्ग बना दिया, ठीक है। चलिए मैं अभी आपका माइक वो ऑन कर देता हूं आपको। मुझे लगता है कि कुछ लोग बोलना चाह रहे तो किसी को कुछ बोलने के लिए भी अनुमति देनी पड़ेगी, संयम बना करके रखेंगे। चलिए आर्य प्रभा जी आप बोलिए च वर्ग। च छ ज झ ञ तालु। तालु यानी क को हम कंठ से बोलते, लेकिन च को कंठ से नहीं बोल सकते। आप च को कंठ से बोल करके दिखाइए, नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा, इनका उच्चारण स्थान और कहाँ पर है उसको हम और अच्छे तरीके से स्लाइड्स के माध्यम से, जब उच्चारण स्थान की बात आएगी तब हम उन पर चर्चा करेंगे। अभी हम फिलहाल इतना देखते हैं कि 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। इनका यही क्रम है, इसी क्रम से हमें याद होने चाहिए, ठीक है। आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं, सभी को याद है, होना भी चाहिए। और नीचे हो गए अंतस्थ और ये हो गए ऊष्म, य र ल व और स श स ह, ठीक है। ये 4 हमारे, किसका उच्चारण कहां से होगा इस पर हम अगली कक्षाओं में चर्चा करेंगे नियमों के साथ में, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। वर्ग तथा वर्गाक्षर, यानी 5 वर्ग है, और वर्गाक्षर की जब बात करते हैं तो 25 वर्ग होंगे। जब हम वहां पर कहते हैं कि वर्ग कितने हैं, 5 वर्ग, हम उसमें य र ल व को नहीं गिनेंगे। वर्गाक्षर कितने हैं? क्योंकि 5 वर्ग है तो उन वर्गों में जो शब्द निहित है उनको हम कहेंगे वर्गाक्षर, ठीक है। य र ल व उन वर्गों में नहीं है, 5 वर्ग में य र ल व श श स ह ये नहीं है। फिर उसके बाद उदित, अब कु चु टू तु पु, इन सब को हम कहते हैं उदित, इनकी उदित संज्ञा है। यानी अगर हम कहें कि भाई उदित क्या है, तो इनकी उदित है। उदित मतलब उ, का की उ, इत संज्ञा का मतलब होता है लोप हो जाना। जिसकी भी इत संज्ञा होगी वो लोप होगा। और कु में किसकी इत संज्ञा है, यानी उ की इत संज्ञा है। इत संज्ञा को भी अभी समझ लेंगे, आज करेंगे। मतलब इत संज्ञा का अर्थ है लोप होना। क का उ, इसका लोप हो गया तो ये क्या शब्द बना, ये उदित बना, ठीक है। तो इनकी उदित संज्ञा है। चूटू सूत्र, जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण, मतलब चूटू सूत्र में चू का अर्थ है च वर्ग, पूरा का पूरा, और टू का अर्थ है ट वर्ग। यानी टू जहां कहा, इसका मतलब टू का मतलब है ट ठ ड ढ ण, और छ का मतलब च छ ज ज ञ। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। चलिए उसके बाद आता है स्पर्श। जी दोबारा से बता दीजिए। ये जितने भी वर्ग है, इन वर्गों को, क्योंकि इनमें उ की इत संज्ञा हुई है, इनकी संज्ञा, इनको हम कहते हैं उदित। जब भी हम उदित की बात करेंगे, उदित जहां कहेंगे उसका मतलब आ गया कि जिसका उ इत हो गया हो, यानी जिसका उ चला गया है, उसकी इत संज्ञा हो गया, उसको हम उदित कहते हैं। और ये सारे के सारे वर्गों को हम उदित कहते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है, इन सारे वर्णों, ठीक है। सुशील महोदय हरिओम जी सर, चूटू जो आपने सूत्र बताया है, जी, चू से च वर्ग हो गया और टू से जो है ट वर्ग हो गया,
तो ये बड़ी ऊ हाँ। की मात्रा क्यों लगी है? तो छोटी ऊ की भी मात्रा लग सकती थी यहाँ पर सूत्र में। वो इसलिए लगी है क्योंकि वो द्विवचन है, ठीक है। द्विवचन होने के बाद में इसलिए वो छोटे का बड़ा बन गया है। गुरुहु गुरु, गुरु में र की बड़ी मात्रा बन गई है, ठीक है जी। सर सूत्र में छोटे ऊ की क्यों लगी है? हे सूत्र में भगवान, अच्छा वो अच्छा सूत्र में छोड़, वो गलती से लग गई है, वो ठीक कर। एक सेकंड, अभी ठीक कर देता हूँ मैं। चलिए ठीक है ये चले। सर ये जो आपने उदित बताया, इसमें ऊ का इत हुआ, मतलब कि जो क ख ग घ जो चला है उसमें ऊ की मात्रा हट गई, इसलिए आपने उसको इत संज्ञा बोली है क्या? जी हाँ, और जैसे इन वर्गों को उदित कहलाता है, इनको उदित कहा जाता है, ठीक है। स्पर्श, कादयो मावसाना स्पर्शः। अभी जो मैंने पीछे आपको जो शब्दावली दिखाई थी, ठीक है, क से लेकर के म तक, ठीक। इत क इति शब्द अस्ति, क से लेकर और म तक, इन सभी को हम स्पर्श कहते हैं, ठीक है। इतने क्या हो गए ये स्पर्श। क आदयो मावसाना, क से लेकर के मा तक जितने भी हो सारे के सारे स्पर्श कहलाएंगे। इनको जब भी बात आएंगे कि स्पर्श वर्णों को ये कर दिया जाए, इनका प्रयोग आगे अष्टाध्याय में इस प्रकार से होगा कि अब या तो ये कहे कि सभी क से लेकर के म तक के जितने वर्ण हैं उनको ऐसा किया जाएगा, एक सेंटेंस तो ये है। किंतु पाणिनि ने तो बड़ी सूक्ष्म चीजें कही है, तो उन्होंने कहा कि सभी स्पर्शों को ये किया जाएगा। एक छोटा उदाहरण बता रहा हूं, ठीक है, कि स्पर्श जो है वो ये हो जाएंगे। तो स्पर्श कहते हैं, आपको क्या समझना है? स्पर्श मतलब क से लेकर के म तक, ठीक है। चलिए आगे। अंतस्थ, यणो अंतस्थः, य र ल व, ये चार वर्ण ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। यानी जब भी अंतस्थ शब्द आएगा तब वहां पर य र ल व ये चार वर्णों का कहलाना। यानी अब मैं कहना चाह रहा हूं कि किशोर जी अंतस्थ को लेकर के आओ, तो आप क ख ग घ को नहीं लेकर के आओगे, आप लेकर आओगे य र ल व को, ठीक है। कि इक के स्थान पर यण ले आओ, तो यण जब लाओगे तो यण य र ल व, ये यण कैसे बना इसको आगे प्रत्याहार की आज हम चर्चा करेंगे, तो उस पर हम इनको लेकर के आएंगे, ठीक है। यण कैसे बना, अभी हम केवल इतना समझते हैं कि य र ल व ये चार वर्ण अंतस्थ कहलाते हैं, ठीक है। फिर ऊष्म, शल यानी श स श स ह। अच्छा एक डबल हो गया, अभी कोई तो ज्यादा कहां से हो गए, चलिए ठीक है। सर ये जो उष्म है जी, उसमें दीर्घ ऊ होगा, ऊष्म। ओ जी हाँ, जी हाँ, ठीक है। तो ये ऊष्म वर्ण इन्हें कहा जाएगा। जब भी बात आएगी कि ऊष्म वर्ण कौन से हैं, तो श श स ह, ये चार वर्ण अपने आप आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। सर ये श स स ह हलंत युक्त नहीं है क्या? नहीं, ये इसमें हलंत नहीं है, पूरे के पूरे वर्ण अभी है, ठीक है। इसमें हमने अ को भी जोड़ा है। अस्तु अस्तु। ला में भी हलंत होना चाहिए प्रभु जी। किसमें? सल जो है ला में भी हलंत होना चाहिए, ऊपर में भी सल उस्मान। ना ना, उसमें नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अयोग वाहा। ऊष्माण वहां पर भी ऊ होगा, बड़ा होगा। अच्छा अच्छा, ऊष्माण एक सेकंड।
हाँ चलिए। फिर उसके बाद बात करते हैं अयोगवाह। वर्ण मात्रिका तथा माहेश्वर सूत्रों में न पढ़े जाने के कारण इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ वर्ण है जो ना तो आपकी वर्ण मात्रिका में है और ना माहेश्वर सूत्र में है, जैसे कि अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूलीय तथा उपदमानीय, ये 3 वर्ण है। ठीक है, अंग तथा अह ये अच के बाद आने पर अनुस्वार तथा विसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि आपने लिखा, आप जब हम वाक्य बोलते हैं पुस्तकम पठति अथवा पुस्तकम ददाति, तो पुस्तकम ददाति में आप म को ऊपर बिंदी के रूप में लिखते हैं। ठीक है, मैं अगर इसको यहीं पर लिख करके दिखाऊं, ठीक है, पुस्तकम ददाति, तो यहां पर जो अनुस्वार है ये क के ऊपर, ये आपका अयोगवाह में आता है। ठीक है, आप इसको लिखेंगे तो यहां पर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आगे दकार है, आगे यदि व्यंजन है तब आप म नहीं लिख सकते, आपको अनुस्वार लिखना होता है, वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, जिसे हम आगे सूत्र के अनुसार चर्चा करेंगे, मोनुस्वार इत्यादि जो सूत्र है। तो ये अनुस्वार इसी प्रकार से रामः विसर्ग है, इसको सभी जानते हैं कि अच के बाद लगेंगे तो ये विसर्ग हो गए, और उसके बाद ये 2 चीज हमारी पूरी हो गई। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग। जिह्वा मूलीय क ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीयः। क ख से पहले जो विसर्ग होता है वह कुपवो कपोच सूत्र से विकल्प से जिह्वा मूलीय। इन सूत्र को छोड़ो आप, अभी बस 2 बातें अभी समझो कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है बालकः क्रीडति और बालकः खेलति, यहाँ पर लिखा है, मैं सिस्टम में जिह्वा मूल्य का चिन्ह सर्च नहीं कर पा रहा था, तो मैं आपको बोर्ड पर दिखाता हूँ। आप देख पा रहे हैं क्या बोर्ड? आम महोदय। आम महोदय दृश्यते। अस्तु, धन्यवादः। अत्र यथा वयं लिखामः बालकः क्रीडति, ठीक, अत्र बालक अग्रे ककारः अस्ति, क इति अस्ति, अत्र विसर्गः अस्ति, सम्यक्। तर्हि बालक इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं जिसे जिह्वा मूल्य कहते हैं। ठीक है, बालक क्रीडति। ठीक है, महोदय बड़ी ई अथवा छोटी ई? सम्यक सॉरी, हाँ, बालक क्रीडति। ठीक है, तो यहाँ पर जो विसर्ग है ये एक तरीके से हम बोले तो ये आधा विसर्ग है, ये पूरा हो गया 00, आधा इधर से उड़ा दो, आधा इधर से उड़ा दो, तो ये आधा विसर्ग हो गया। ठीक है, तो ये आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है और उसका उच्चारण भी जिह्वा के मूल से होता है। यदि आगे कह या फिर ख, खेलती, ठीक है, तो यहां पर भी, और बालकः, यदि आगे क और ख है तो यहाँ पर जो विसर्ग होगा वो विसर्ग इस प्रकार का होगा। इन्हें यदि क और ख है तो जिह्वा मूल्य, और यदि यहाँ पर प और फ है तो उपदमानीय कहलाता है। ठीक है, सेम कंडीशन है, चिन्ह वही रहेंगे। यदि क और ख है तो जिह्वा मूल्य, और प और फ है, फ तो उपदमानीय। जैसे कि क्या लिखा था, हाँ,
वृक्षः पतति। तो यहाँ पर विसर्ग है, अत्र विसर्ग अस्ति, तर्हि एतस्य वयम् अर्धं विसर्ग रूपेण अत्र लिखामः, वृक्ष पतति। एवं प्रकारेणेव अत्र फलति, अत्रापि एवमेव। अत्र पकारः अस्ति, फकारः अस्ति, अतः एतयोः द्वयोः नाम उपदमानीयः। यदि ककारः अस्ति अथवा खकारः अस्ति तर्हि जिह्वामूलीयः। महोदय सम्यक् न दृश्यते, सुशील महोदय। सम्यक् न दृश्यते? फलकं आम् आम् सम्यक् अस्ति। इत्युक्ते विसर्ग आधे विसर्ग के समान यहाँ पर लिखा, यदि आगे पकार है और फकार है तो वो उपदमानीय कहलाता है, और ककार और खकार है तो वो जिह्वामूलीय कहलाएगा। बस इतना अभी प्रारंभ में समझे। क्लियर? चिन्ह समान रहेगा, चिन्ह समान रहेगा उपमानीय का। हाँ जी, चिन्ह समान रहेगा, चिन्ह समान रहेगा, केवल उनकी संज्ञा भेद हो जाएगी, क्योंकि आगे पकार और फकार है तो उपदमानीय, और ककार तथा खकार है तो हम उन्हें कहेंगे जिह्वामूलीय। ठीक है सर, बोलने में फर्क होता है, जैसे विसर्ग के बोलने में जैसे अह होता है तो इसमें अह होगा, मतलब थोड़ा छोटा अह होगा। जैसे उसमें हमने कहा वृक्षः पतति, तो वहां पर जब हम उसे बोलेंगे तो वृक्षः पूर्ण विसर्ग का उच्चारण करें, तब हम वृक्ष का उच्चारण नहीं करें, वहां पर हम आधा करें, वृक्ष पतति। आधा विसर्ग का उच्चारण करके देखिए आप, वृक्ष पतति। बालक क्रीडति, बालक क्रीडति। ठीक है मनीष जी, ठीक चल रहा है? जी सर, बिल्कुल जी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब मैं बार बार कह रहा हूं ककार, अकार, धकार, लकार, तो बार बार हम ये नहीं कहेंगे कि ल को ये करना चाहिए, ख को ये करना चाहिए। तो वर्णात् करः रादिफः ये वार्तिक है। व्याकरण में वर्णों को कार प्रत्यय लगाकर बोलना चाहिए। जैसे मैं कुछ कभी भी कहूंगा मैं क बोलना चाह रहा हूं, तो क को मैं खाली क नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ककार। ककार और खकार यदि सामने हैं तो वो जिह्वामूलीय कहलाते हैं। पकार और फकार यदि सामने हैं तो वे उपदमानीय कहलाते हैं। यानी वर्णों का जब भी हम उच्चारण करेंगे आपको बार बार सुनने को मिलेगा ककार, फकार, डकार ना, लकार, कुछ भी, लकार, जकार, शकार, तो वर्णों को हम कार शब्द प्रत्यय लगा करके तब उसका उच्चारण करेंगे। ठीक है, अब केवल एक शब्द है, जैसे कि मैं इसको जब लिख रहा था कि केवल एक र को हम रकार नहीं कहेंगे, हम उसको रेफ कहेंगे। जब र को, हाँ रेफ, ठीक है, जब हम र को बोलेंगे तब हम रेफ के रूप में बोलेंगे, और जब बाकी वर्णों का उच्चारण करेंगे तब हम लकार, खकार ऐसा जोड़ के बोलेंगे। जब मैं इसको लिख रहा था तो तुरंत मुझे हिंदी की संख्या याद आई कि उसमें क्या कहते हैं, 1050 नहीं बोलते, 950, 850 ऐसा कुछ बोलते हुए चलते, लेकिन 1050 नहीं बोलते उसमें 1050 ही होता है, जबकि वो 1050 बोल सकते थे। ऐसा ही कुछ शब्द आता है कि 2.5, 1.5, ये उस तरीके का, रेफ उस तरीके का है कि उसे हमें 1.5 बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, मतलब रेफ थोड़ा सा विशेष है, इसको रेफ के, र को रेफ के रूप में ही हम जाने और बाकी को कार लगा करके हम बोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सरल है, इसमें कुछ भी अर्थ नहीं है, ज्यादा विशेष चीजों का भी चर्चा नहीं चल रही, लेकिन ये वो सारी शब्दावलियां हैं जिनका जब हम पाणिनि का अध्ययन करेंगे तब हमें पता होनी चाहिए कि ये स्विच ऑन ऑफ है कब, ये ESC से क्या होता है, ऑन ऑफ से क्या होता है, कम से कम ये कंप्यूटर में शिफ्ट की कौन से, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। तो ये वो सारी शब्दावलियां है। ठीक है,
मनीष जी थोड़ा सा कंटिन्यू करो ना, अभी 1 मिनट में पानी पी। आनुपूर्वी, किसी भी शब्द में वर्ण जिस क्रम में बैठते हैं उस क्रम का नाम आनुपूर्वी होता है। जैसे बालक में कितने बालक शब्द है, तो बालक में 6 वर्ण है हमारे। कैसे? सर्वप्रथम है ब, बकार, ब के बाद में क्या है हमारा आ, फिर ल, और ल के बाद में क्या है अ, फिर आया क, फिर क के बाद में क्या आया अ। इस प्रकार बालक हर शब्द में का हमें आनुपूर्वी करना आना चाहिए। आप रमा कहते हैं, रमा में सर्वप्रथम क्या आता है र, उसके बाद र के बाद में क्या आता है अ, और फिर म, और म के बाद में आ। तो रमा शब्द में 4 शब्द हैं। जब तक हमको वर्णों शब्दों का आनुपूर्वी करना नहीं आएगा तब तक हम शब्द अच्छे से जान नहीं पाएंगे, उनके ज्ञान नहीं हो पाएगा। कृष्ण में देख लेते हैं एक बार। कृष्ण में वर्ण कितने हैं? 5। सर्वप्रथम क्या है हमारा क, क के बाद में क्या है हमारा क और री मिलके क्री बना, फिर श, ड़, फिर आ। तो ये जो क्रम होता है, ये जो क्रम होता है इसको हम कहते हैं आनुपूर्वी क्रम। जैसे लिखा है इन दोनों के अंत में अकार है, अतः ये अकारांत। अकारांत का मतलब ये है जिन शब्दों के अंतिम में अ हो उन शब्दों को हम क्या कहेंगे? अकार जिसके अंत में है उसे कहेंगे अकारांत। इकार जिसके अंत में है उसे कहेंगे इकारांत। उकार जिसके अंत में है उसे कहेंगे उकारांत। रिकार जिसके अंत में है उसे कहेंगे रिकारांत। जो वर्ण हमारा अंतिम में है उसे हम उस वर्ण के अंत, उसमें अंत शब्द का जोड़ करके उसका प्रयोग करेंगे। जैसे ककारांत भी कहते हैं। क जिसके अंत में उसे ककारांत, प जिसके अंत में उसे पकारांत। ठीक है महोदय, इसमें तो हरी रवि कवि आपने वो कर रखे हैं उकारांत। भाई साहब वो इकारांत होने चाहिए। वो इकारांत है, मिस्टेक हो गई होगी, इकारांत है वे। और बड़ी की मात्रा होनी चाहिए ना। हाँ, इकारांत नहीं इकारांत हो जाएगा। नहीं, रस्व इकारांत होना चाहिए, छोटी की ही होगी, छोटी ई की ही रहेगी जी। कारण चलिए इसमें धन्यवाद मनीष जी। ये अनुपूर्वी बड़ा महत्वपूर्ण है और कई बार हम इसको हल्का ले लेते हैं। और मैं आपको बताऊं इसका थोड़ी सी जनरल नॉलेज की बात। 2018 में अमेरिका की वर्ल्ड लेवल पर जो कंपटीशन होता है स्पेलिंग, इंग्लिश स्पेलिंग कॉम्पिटिशन्स, ठीक है, उसमें एक अमेरिकन लड़की पहली बार जीती। यानी अब तक भारतीय बच्चे ही वहां पर स्पेलिंग्स को बताने में जीतते आए थे। ठीक है, और आप देखेंगे अमेरिका की पहली बार, और अमेरिकन बच्चे रोते थे कि हम तो अमेरिका में पैदा हुए, इंग्लिश में पले बड़े, लेकिन फिर भी हमें स्पेलिंग्स नहीं पता। और कारण क्या था? क्योंकि जो इंडियन बच्चे थे उन्हें ये अनुपूर्वी क्रम पता था। ठीक है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि 2018 में अमेरिका की ही एक लड़की जीत गई। और इससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि उस लड़की से संस्कृत का एक शब्द पूछा गया कि आप इसको स्पेल कीजिए, आप इसकी स्पेलिंग बताइए। ठीक है, और उसकी स्पेलिंग कोई भी भारतीय बच्चा नहीं बता पाया, केवल उस अमेरिका की बच्ची ने बताया। और उसने बाद में बताया कि वो अपने स्कूल में संस्कृत पढ़ती है, इसलिए उसने उस शब्द को बता पाई वो। ठीक है वो शब्द क्या था मैं आपको बता देता हूं। आप में से चलिए अभी हम इसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे।
मैं किन से पूछूंगा? शिल्पा पटेल जी आप बताना। ज्ञानम, आप इसको खोलिए, इसका अनुपूरी भी कीजिए। जैसे बालक का ब आ ऐसे है, ऐसे ज्ञानम का बताइए। आ हाँ न न अ म। कल्पना जी ठीक बताया क्या उन्होंने? मैं बताऊंगा महोदय। अच्छा, युगल किशोर जी आप बताइए। ज जी हलंत, ए हलंत, य हलंत, य हलंत, आ न हलंत, अ म हलंत, अधिक म। ठीक है। नूतन कुलश्रेष्ठ जी, चलिए आप बताइए। क्षत्रिय, किसका? क्षत्रिय। क हलंत, क्या क हलंत, जी श आकर्षण वाला श हलंत, जी त हलंत, र हलंत, ई, य हलंत, अ। स्वाति सिंह जी क्या क्या उन्होंने ठीक बताया? हम बता जी महोदय। जी रंजना जी आप बताइए। श शरीफे वाला आएगा इसमें। ज हलंत, य हलंत, आ न हलंत, अ म हलंत। ठीक है, नहीं अक्षत्रिय का, क्षत्रिय का। क्षत्रिय का जी क्षत्रिय का यहाँ का हलंत नहीं होगा जी। नहीं, ज्ञानम का बताई मैंने। वो ज्ञानम का बता रही थी। हाँ, मैं ज्ञानम का बता रही थी। क्षत्रिय का बताइए। क्षत्रिय में क्षत्रिय का क्ष इक प्लस बताऊं जी? सभी नहीं, सभी नहीं, सभी नहीं। एक ही रंजना जी आप बता रही थी जी। क हलंत, छ हलंत, अ कट गया। हम बताएं हम बताएं महोदय। हम बताने एक सेकंड, किशोर जी दूसरे को मौका देना। सुरजीत चौधरी जी बताएं। जी सर। महोदय हम लेफ्ट भवामी। जी बताइए सुरजीत जी कहाँ गए? महोदय अहं वदामि किम्? वदतु। विधि इक् प्लस इश् प्लस अ। किमिति न अवगतम्। इक् प्लस इश् पुष्प का श हलन्त अण् अ भवति। न न न न। अहं वदामि महोदय। जी वदतु सुनीता जी। क हलंत, तालाबी श हलंत, त हलंत, र हलंत, ह्रस्वई, य हलंत, अ। अहं वदामि। अहं वदामि। अहं वदामि महोदय। स्वर्ण गंगा जी। सुवर्णा गंगे। हाँ, नमो नमः। क्षत्रिय क्ष क हलंत श हलंत अ क्ष त्रि र हलंत त हलंत ई त्रि य हलंत अ य क्षत्रिय। न न न। अहं वदामि महोदय। अहं वदामि। अहं वदामि। मनदीप रावत जी। वदामि महोदय। मनदीप रावत अस्मि अहं। जी वदतु। हलंत धन अ ता हलंत धन रा हलंत धन अ न धन ई धन या हलंत धन आ क्षत्रिय। अस्तु एवं पश्यतु यत् प्रथमं पदमासीत् ज्ञानम् अथवा महोदय अहं वदामि। बस अलम पर्याप्तम महोदय। अमेरिका में जो स्पेलिंग कंपटीशन था, वर्ड स्पेलिंग कंपटीशन इंग्लिश, उसमें ज्ञानम
ये पद पूछा गया था और कोई भी भारतीय बालक नहीं बता पाया था, क्योंकि उन लोगों ने GYAN बताया था और उस अमेरिकन लड़की ने JN इसका प्रयोग किया था। एन को सुशील महोदय, एक जी प्रश्न अस्ति अत्र। जी प्रश्न अस्ति, अभी मैंने जब नोटिंग कर रहा था तो सभी लोगों ने ज्ञानी बोला है, ज्ञानी किसी ने भी नहीं बोला, जबकि शुद्ध उच्चारण मेरे समझ में ज्ञानी होना चाहिए। बाकी आप सही करो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। उसमें जो जब हम शब्द का उसका निर्माण करेंगे तो सबसे पहले आता है ज, लेकिन ज पूरा नहीं है, वो आधा है, हलंत्यम। ठीक है, एक सेकंड, मैं इसको यहाँ पर शो करता हूँ। जब हलंत शब्द जू बोलते हैं ना, जा हलंत मीन्स जू, ऐसा बोलते हैं। ये आ गया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका, उसके बाद आ, ये बना। अब इसको गुरुजी अत्र एक जिज्ञासा अस्ति गुरुजी। यत् भवन्तः सर्वे ज्ञानं ज्ञानम् इति वदन्ति सर्वे जनाः, परन्तु यत् प्रोनौन्सिएशन् संस्कृत मध्ये अस्ति तत्र ज्ञानम् अस्ति न वा? ज्ञानम् इंग्लिश में DHNY, ये ज्ञानम नहीं होगा गुरुजी? एक सेकंड, आम 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 भगिनी, हम उत्तर हाँ, भारत, तर्हि भवन्तः एक सेकंड स्वाति, वस्तुतः एषा कक्षा अखिल विश्व स्तरीय अस्ति, अखिल भारत स्तरीय अस्ति। ठीक, उत्तर भारते यत्र हम जन्म प्राप्तवान् तत्र अस्ति अभिज्ञानं शाकुन्तलम्, अभिज्ञान शाकुन्तलम्, ज्ञानम् इति प्रयोगं भवति। सम्यक्, एकम्। दक्षिण भारते अभिज्ञानम् अभिज्ञानम् इति प्रयोगः भवति। मध्य भारते जकारस्य अपि किञ्चित् अभिज्ञानं, तत्र ज्ञानम् इति शुद्धम् अस्ति, किंतु स्थान भेद के कारणात् उत्तर भारते दक्षिण भारते सर्वत्र अपि वयं किंचित उच्चारण भेदान् पश्यामः। किंतु अस्मिन् विषये मम एतदेव कथनम् अस्ति यत् अस्माकं संज्ञानं भवेत् यत् एतस्य पदस्य निर्माणं कैः वर्णैः जातम् इति अस्माकं संज्ञानं भवेत्। सम्यक्, तत्र जकारः अस्ति न तु गकारः अस्ति इति अस्माकं स्पष्टता स्यात्। एतद् अस्माकम् आशयः। अतः अत्र उच्चारण भेद कारणात् वयं बहु अत्र डिबेट् न करिष्यामः, तत्र भिन्न स्थानानि सन्ति डिबेट् कर्तुं। सम्यक्, अत्र विरामं कुर्मः। अस्माकं स्पष्टता स्यात् एतस्य पदस्य निर्माणं जकारः च च ज ज ञ एतयोः द्वयोः वर्णयोः मेलनेन जाता अस्ति एतस्य वर्णस्य निर्माणं। सम्यक्, तर्हि अस्माकं स्पष्टता भवेत्। शुद्धं कर्तुं वयं प्रयासं कुर्मः। ममपि शुद्धं नास्ति, अहमपि प्रयासरतः अस्मि, प्रयत्नरतः अस्मि, भवन्तः अपि प्रयत्नरतः भवन्तु। जकार नासिका द्वयोः परस्पर मेलनेन एतस्य वयम् उच्चारणं कुर्मः। सम्यक् अस्ति स्वाति महोदय? महोदय, इति अकारान्त अस्ति और हलन्त अस्ति। किम्? ज्ञानम् हलन्त, ज्ञानम् हलन्त अस्ति। हाँ, तो सम्यक् तो अस्ति। तत् जकारः अर्धम् अस्ति न, म हलन्त अस्ति और अकारान्त अस्ति। हलन्त्यम् अस्ति, हलन्तम् अस्ति। सम्यक्, एतत् अस्तु, अनुपूर्वित अग्रे चलामः। अनुपूर्वी स्पष्टम्। और मुझे लगता है कि आज हम यहीं पर छोड़ते हैं। मुझे लगता है हम आगे प्रत्याहार तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्रत्याहार को हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे। ठीक है, प्रत्याहार बस इतना कहूंगा कि आप इन सूत्रों को याद कर लीजिए।
अगली बार जब हम मिलेंगे तब सभी को ये माहेश्वर सूत्र क्रम से याद होने चाहिए। ये तो रटने पड़ेंगे। जैसे आपने क ख ग रटा है, ऐसे ही ABCD रटी है, उसी प्रकार से आपको यदि पाणिनि में प्रवेश करना है तो आपको ये क्रम से याद होने चाहिए। आप में से कौन इनका उच्चारण करेंगे? अहम वदामि वा? अहम वदामि। अहमपि अहमपि अहम वदामि महोदय। अहम वदामि। अहम वदामि महोदय। शिल्पा जी भवती वदतु आम्। और अन्य सर्वे शिल्पा जी एक बार वदति। सुरजीत चौधरी जी आप अनुगायतु, भवान अनुगायतु। सम्यक्। आरंभे शिल्पा जी वदति, पश्चात भवान वदतु। जी शिल्पा जी वदतु। माहेश्वर सूत्राणि अ इ उण। अच्छा जी हमारे तो हमको लिखो हो जाए। जी शिल्पा जी। अ इ उण। सुरजीत जी भवान वदति अथवा न? अहम वदामि महोदय। प्रिया झा भवती वदतु। अहम एकवारं अहम वदामि महोदय। जी नूतन जी भवती वदतु। एक बार आप ही बोल दीजिए। अहम वदामि महोदय। एओंग आई औच हाय वरट लण यम गण नम झभय घढ़ धश जब गढ़ दश खफ छठ थ चट तव कपय शशसर हल। अहम वदामि महोदय। एक सेकंड प्रिया जी, एक सेकंड। शिल्पा जी पूर्वं भवती वदतु। अ इ उण ऋ ऐ औ ए औ ऐ औच हय वरट लण यमंगणनम जबै गडदश जब गडदश खफ छटता चटतौ कपै शशशर हल। अस्तु कल्पना जी भवती वदतु। आम महोदय। ऐ उण रि ऋक् ऐ औ ऐ औच है वरट लण यम गणनम झभय घड़ दश जब गड़ दश खफ छटत चटतव कपय शशर हल। प्रिया झा भवती वदतु। अस्तु महोदय। अ इ उणा ऋ ऋक् ऐ औंग ऐ औच है वरट लण यम गणम झभय घड़ ढदस जब गड़स खफ छठ थ चटतव कपय शशर हल। अहम वदामि महोदय। सुषमा जी भवती वदतु। माहेश्वर सूत्राणि अयुण रुलरुक एयं अयच हय वरट लण यमणनम जबै घड़दश जब गड़दश खफ छठ थ चटतौ कपै शशसर हल। अहम वदामि महोदय। सरोज जी भवती वदतु। आम्। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अयोण तिलृक् एओं अयोच हयवरट लण यमवणनम झभय घड़धस जब गड़दस ख फ छ ठ थ चटत कपय शशर हल। भरत जी भवान वदतु। अहम वदामि महोदय। ऐ उन ऋ ऐ ओंग ऐ औच हय वरट लन न्यमंगणनम झबै घड़दश जब गड़दश खप छठ थ चटतौ कपय शशसर हल। अस्तु एक मिनट। वयम् अद्य अत्रैव समापयामः, समापनम् अत्रैव कुर्मः। अग्रिम कक्षा अस्माकं पुनः भविष्यति। एक सेकंड। हाँ, अस्माकं कक्षा अग्रिम पुनः गुरुवासरे भविष्यति। तावत् पर्यन्तम् एतानि माहेश्वर सूत्राणि अस्माकं सर्वेषामपि स्मरणं भवेत्। यतोहि एतेषाम् आधारेण एव वयम् अग्रे पाणिनि अष्टाध्याय्यां प्रवेष्टुं शक्नुमः। एतेषां विना प्रवेशः नास्ति। सम्यक् अस्ति। पुनश्च भवन्तः यत् किमपि लिखन्ति, एका टिप्पणी पुस्तिका सर्वेषां पार्श्वे भवेत्, तत्र भवन्तः लिखन्तः चलन्तु। अद्य
न्यूनातिन्यूनम् एतद् गृहकार्यमस्ति 10 शब्दानां वयं वाट्सप् समूहे शब्दान् प्रेषयिष्यामः, तेषां किञ्चित् अनुपूर्वीकरणं करणीयमस्ति। सम्यक् अस्ति? अधुना कस्यचित् यदि प्रश्नः अस्ति तर्हि प्रष्टुं शक्नोति। अस्ति महोदय, क्षत्रिय के अनुपूर्वी क्या होंगे? क्षत्रिय में क्या सही होगा वो पूछना था। हम बता दूं? ग्रुप में आप चैट कीजिएगा तब मिलेगा जी। सर वो पुष्पा दीक्षित जी की बुक खरीदनी है हमें। एक व्यक्ति बोले। सौरभ जी आप बोलिए। सर वो ये पुष्पा दीक्षित जी की बुक हमें मतलब खरीदनी होगी क्या इसके लिए, इस कोर्स के लिए? आपकी इच्छा है, बिना उसके खरीदे आप कैसे कर पाएंगे, वो थोड़ा सोचने का विषय है। सर ऑर्डर कैसे करेंगे बुक को, और नाम क्या है, फुल नाम उसका? हाँ, मैं बताना चाह रहा था, प्रतिभा प्रकाशन की आप वेबसाइट पर जाएंगे, प्रतिभाप्रकाशन.in। उस वेबसाइट पर जाकर के आप 5 पुस्तक, अब 6 पुस्तकों का शायद है, 6 पुस्तकों का सेट है, आप डायरेक्ट ले सकते हैं। 2200 रुपये का वो पड़ेगा जहाँ तक मुझे लगता है। और सारी की सारी पाणिनि की जितनी प्रक्रिया, हम उसके आधार पर ही इसको आगे लेकर के चलने वाले हैं। कुछ पुस्तकें हैं जो संस्कृत भारती की है, वो संस्कृत भारती की वेबसाइट से ले लेंगे, और नहीं तो बाकी जो आपके साथी आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन में तो शेयर का सिस्टम नहीं है कि एक पुस्तक से 2 लोग बैठ करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप पुस्तकों को लेंगे, जब पुस्तक आपके सामने होगी तभी आप। अब मैं भी 3 दिन से लगातार पढ़ रहा था, तब आपके सामने इतनी बातें बोल पाया। जब आप पढ़ेंगे तो अगली बार आपके भी प्रश्न होंगे, मैं कहीं पर अटकूंगा तो आप, क्योंकि स्वाध्याय कक्षा है, आप जब कहीं पर अटकेंगे तो मैं कुछ निकाल पाऊंगा, जहाँ कहीं मैं अटकूंगा तो आप बता पाएंगे, ठीक है। महोदय, इसमें हिंदी संस्कृत मिक्स है या सिर्फ संस्कृत है? ये हिंदी में है महोदय। पीडीएफ अस्ति वा? पीडीएफ कोशिश करेंगे, पीडीएफ यदि मिलती है तो हम पीडीएफ भेज देंगे, लेकिन पीडीएफ से पढ़ाई होती नहीं है। जब तक पुस्तक का जो फील है ना, टच हाथ में नहीं आता, तब तक याद नहीं होता। वेरी राइट। पुस्तकों की खुशबू अलग ही होती है। महोदय, प्रतिभा प्रकाशन का ले ले या फिर संस्कृत भारती का ले ले? प्रतिभा प्रकाशन से आपको अष्टाध्यायी सहज बोध प्राप्त होगी, और संस्कृत भारती से आपको कुछ कोर्स, संस्कृत भारती से माता जी की पुस्तकें प्रकाशित हुई है, तो आप उन्हें ले लीजिए, ठीक है। देवकी नंदन जी है क्या? देवकी नंदन महोदय लाइव लेफ्ट। अच्छा, अब मैं खुद होस्ट बन गया, तो होस्ट कौन है जी? महोदय, क्या आप किताबों के कवर पेजेस क्लिक करके ग्रुप में डाल सकते हैं प्लीज, तो हम लोगों को आसानी होगी। हम कोशिश करेंगे, धन्यवाद। हाँ, प्रयास करेंगे, किंतु मैं उसकी गारंटी नहीं देता। अच्छा, किशोर जी होस्ट है अभी। हाँ, किशोर जी एक बार यूट्यूब पर स्टॉप, या तो मुझे होस्ट बना दीजिए, नहीं तो उसे स्टॉप कर दीजिए लाइव को। पीडीएफ बना करके कानून